दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आई होप आपने अपना ई-कॉमर्स का जो मैंने फर्स्ट पार्ट प्रोजेक्ट का कराया था, आप लोगों ने कर लिया होगा। और जो जो इस वीडियो पर नए हैं, उनको मैं बता दूं कि हमारा ई-कॉमर्स का प्रोजेक्ट चल रहा है। हमने पिछली वीडियो में फर्स्ट पार्ट को करा दिया था। पहले उस फर्स्ट पार्ट को करके आओ, नेक्स्ट उसके बाद आप ये वाला प्रोजेक्ट करना। इस प्रोजेक्ट में आपको हर चीज मिलने वाली है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट से। मैंने इसमें आपको बिल्कुल डिटेल से सारी चीजें करवा रखी हैं। और हाँ, पिछली वीडियो में मैंने क्या करवाया था, आपको थोड़ा हार्ड लेवल से चीजें कराई थी। मतलब कि जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, आपको ये दिखाने के लिए बनवाया था कि उसमें जो चीजें हमने की है वो इस तरीके से भी हो सकती है, और जो आज मैं इस वीडियो में कराऊंगी ना, उसको देख के तो आप ये कहोगे कि अच्छा, ये चीज इस तरीके से भी हो सकती थी। तो दोनों तरीके मैंने करा दिए, और ये बताना मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के कि इस वाली वीडियो का तरीका अच्छा है या दूसरे वाली वीडियो का तरीका अच्छा है। इसमें हम थोड़ा सा आगे का पार्ट बना रहे होंगे, और इन प्रोजेक्ट्स के बाद मतलब ये वाला जो प्रोजेक्ट है, इसके एक दो पार्ट्स और आएंगे, क्योंकि मैंने इसको बहुत डिटेल्स में पढ़ा रखा है। तो पार्ट्स में ये वीडियो आ रही होगी। उसके बाद जो हमारा आने वाला है वो है जो आपका फेवरेट है, सब लोगों का कमेंट्स भी आते हैं आपके, रिएक्ट जेएस। मैं पढ़ा रही हूँ आपको रिएक्ट जेएस, और रिएक्ट जेएस का एक एक पार्ट, एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करा दूंगी बिल्कुल। और विद नोट्स, आपको नोट्स भी मिल रहे होंगे। और अगर कोई प्रोजेक्ट बनेगा तो उसका आपको मैं सोर्स कोड साथ के साथ दे जा रही हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक चेक किया करो, मैंने सारे नोट्स वगैरह और सब चीज मैंने आपको दे रखी है। कोई भी किसी भी चीज में कमी नहीं। और ये वाली सीरीज जो है आपकी, मैं बिल्कुल पूरी करूंगी। देखो, आपने कहा था कि पूरी करवाना, बिल्कुल भी बीच में मत छोड़ना। तो देखो, हमने प्रोजेक्ट्स कहा था, हमने प्रोजेक्ट्स भी बनवाई है। रेस्पॉन्सिव कहा था, हमने रेस्पॉन्सिव भी बनवाई है। ठीक है, अब मैंने कहा था कि मैं सिर्फ 2 प्रोजेक्ट्स बनवाऊंगी, मतलब 3 प्रोजेक्ट्स बनवाऊंगी, जिसमें एक टू डू लिस्ट होगी, एक पोर्टफोलियो होगा और एक ई-कॉमर्स वेबसाइट होगी। तो ई-कॉमर्स वेबसाइट के बाद रिएक्ट जेएस स्टार्ट करे होंगे, फिर बैकएंड स्टार्ट करे होंगे। और बैकएंड के साथ हम बनाने वाले हैं काफी सारे मर्न स्टैक के प्रोजेक्ट्स, फुल स्टैक के प्रोजेक्ट्स। इतने सारे प्रोजेक्ट्स बनवा दूंगी कि आप ये कहोगे कि बस, अब तो हमारे पे आ गई है फुल स्टैक, अब तो हमने मर्न स्टैक सीख लिया है, अब हमारे मजे आ गए, अब हम दूसरी टेक्नोलॉजीज जाके सीखते हैं, अब हमें करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। बट हाँ, जितने भी मैं सारे प्रोजेक्ट्स बनवाऊंगी, आपको सारे बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि एक प्रोजेक्ट बना के सोच लिया कि अब तो मैं परफेक्ट हो गया इस चीज में, और मैंने सारे प्रोजेक्ट्स मेरे पर आ गए हैं और अब मैं खुद से बना सकता हूँ। नहीं, अगर मैं आपको 3-4 प्रोजेक्ट्स बिल्कुल बड़े बड़े अच्छे से बनवा रही हूँ, तो उनको पूरा करना। क्योंकि जब तक अगर आप पूरा नहीं करोगे तो आपको मजे नहीं आएंगे, आपके समझ में नहीं आएंगी चीजें। क्योंकि प्रैक्टिस, बस कोडिंग का नाम ही प्रैक्टिस है, प्रोग्रामिंग का नाम प्रैक्टिस ही है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई मजे नहीं आने वाले। चलिए, अब मैं कैमरामैन को बुलाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या हम प्रोजेक्ट में बनाने वाले हैं। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। कैमरामैन, चलो प्रोजेक्ट दिखाते हैं, थोड़ा इधर आओ। देखो, इस प्रोजेक्ट में हमने पिछली वीडियो में ये पार्ट्स बनाए थे, ठीक है, आपको पता है। और ये वाला पार्ट नहीं हमने बनाया था, वुमेन्स वाला, तो इसको आज हम बिल्ड करेंगे। और ये वाला पार्ट भी हमने नहीं बिल्ड किया था, ये भी बिल्ड करेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ फंक्शनैलिटी क्या है इस पूरे प्रोजेक्ट में अभी तक की। अभी मैंने ये वाली फंक्शनैलिटी आपको कराई नहीं है कि इस पे क्लिक करके हम उस वाले पार्ट पर आ जाएं, उस वाले पार्ट पर आ जाए। ये हम अपने लास्ट पार्ट में करेंगे। और जो ऐड टू कार्ट वाला है, इसको भी मैं काफी अच्छे से आपको करा दूंगी। मेंस वाला हमने कल ही कर लिया था, और आप इसको देख भी सकते हो, ये मेंस वाला है। सेम वुमेन्स वाला भी वर्क करेगा। ठीक है, तो ये हमारा वुमेन्स वाला पार्ट हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देती हूँ एक बार, कि ये वाला जो आप देख रहे हो मेंस ब्लॉग, इस पे क्लिक करके हम यहाँ पे ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं जाके बॉयज के। ठीक है, फिर हम यहाँ से इसको बैक जाके हम अपने पेज पर भी आ सकते हैं। उसके बाद हम बिल्कुल ऐसे ही वुमेन्स के भी पढ़ सकते हैं। और इमेजेस वगैरह सब आपको मिल जाएगी जब मैं आपको सोर्स कोड दूंगी। मैं लास्ट वीडियो में सोर्स कोड देती हूँ, एंड उसके बाद सब में मैं पूरी ई कॉमर्स का ही सोर्स कोड दे देती हूँ, जितनी भी हमारी इसकी वीडियोस होगी। देन हमें बैक करके इसी पर आ जाना है। तो इतनी फंक्शनैलिटी में यार बहुत टाइम लग जाएगा आपको, क्योंकि सारी चीजें अच्छे से जो सिखानी है। और ये वाली चीजें हमने ऐसे बिल्ड करी थी पिछली वीडियो में, कि ये जो आप देख रहे हो, इस पे क्लिक करके हमारा ये जो इमेज वगैरह आ रही है, ये जो पर्सन आ रहा है, ये सब चीजें जो हो रही है ना हमारी, ये इस वजह से हो रही है क्योंकि हमने सब पे अलग अलग करके क्या लगाई थी, फंक्शनैलिटी लगाई थी। बट सिर्फ अब एक चीज से ही हम इनमें सारी फंक्शनैलिटी लगाने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही करने वाले हैं। प्रोजेक्ट तो आपने देख लिया है, और इस प्रोजेक्ट को हम इस वीडियो में बिल्ड करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट स्क्रीन पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को बनाना। और बिल्कुल हाँ,
अगर पढ़ रहे हो तो बिल्कुल एंड तक वीडियो जरूर देखना, क्योंकि जब भी आपको चीजें समझ में आएगी। एंड में मैंने काफी अच्छी चीज करा रखी है, आप उसको देखना। बिल्कुल आप ये कहोगे कि यार इसको हम ऐसे कैसे कर सकते थे, तो वो वाली चीज आज हम करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और हमारा इंस्टाग्राम पेज है उसको जाकर फॉलो जरूर करना, काफी अच्छी अच्छी चीज वहां पर बताई जाती है। और हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जाकर ज्वाइन करना। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। अब हम आ गए स्क्रीन पर, और आज हम स्टार्ट करते हैं अपने ई कॉमर्स के पार्ट 2 को। तो काफी अच्छे से आपको ये सारी चीजें बनानी है, सारी अच्छे से करनी है। मैंने एक चीज सोची थी पहले कि मैं एक काम करूंगी आज ना, ये वाली जो वीडियो है, मतलब कि ये वाला जो पार्ट है, इसमें एक वाला मैं बना दूंगी कार्ड, और ये वाला कार्ड है ना वो मतलब आप बना लोगे, वो बना लेगे का मतलब है आप बना लेना खुद से। बट कोई कोई स्टूडेंट्स ऐसा होता है जो पूरी ही वेबसाइट मेरे से बना रहा हो, तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, चाहे थोड़ा सा टाइम लग जाए, बट मैं इसको यहीं पे आपको कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, तो अब क्या करना है, सबसे पहले आ जाना है अपनी HTML पर। जो हमारा शॉप बॉक्स 1 है, उसके अंदर क्या कर रखा है हमने, इमेज। ये अब क्या करना है, जो बॉक्स 1 के अंदर इमेज है, बॉक्स 1 का H3 है, मतलब जितनी भी ये बटन तक चीजें हैं, क्या कर लेनी है, इनको कॉपी कर लेनी है। ठीक है, तो इनको कॉपी करके हमें क्या करना है, बॉक्स 2 के अंदर पेस्ट कर देना है। तो सबसे पहले तो हम बॉक्स 1 जो है उसको क्लोज कर देते हैं अभी के लिए, और बॉक्स 3 को भी क्लोज कर देते हैं, ताकि हमें कुछ भी प्रॉब्लम ना हो चीजों को देखने में। तो ये तो भी क्लोज नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर कुछ नहीं किया। अगर मैं ऐसे कर दूंगी तो ये हमारा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब हम बॉक्स 2 को देखते हैं कि इसके अंदर क्या सारी चीजें हमारी आ गई है। अभी के लिए आ गई है, मतलब कि स्टाइलिंग नहीं आई, क्योंकि ये क्या है, बॉक्स 2 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या क्या करना है हमें वो देखते हैं। सबसे पहले इसको कर देते हैं हम इमेज 2, ताकि हम इमेज को चेंज कर सके। ठीक है, उसके बाद करते हैं हम यहाँ पर इसको बॉक्स 2 का H3 जो है उसको हम 2 कर देते हैं। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे शॉप्स आइकन जो है हमारे, तो यही रहने देने हैं हमें, और इसको मैं फिर भी आइकन 2 कर देती हूँ। वैसे ये वाली स्टाइलिंग हमारी सेम रहेगी, और बटन भी हमारा सेम रहेगा, तो इसको हम सेम रखते हैं। वैसे हम इसको भी यहाँ पर कर सकते हैं, मैं 1 ही रख सकती हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ टी शर्ट, क्योंकि हम यहाँ पर देने वाले हैं टी शर्ट। ओके, एंड यहाँ पे हमारा बॉक्स 2 का इमेज 2 आ गया है। अब हमें क्या करना है, अपने CSS पर जाना है। अब बॉक्स 1 में जो जो भी स्टाइलिंग हमने दे रखी है, उनको क्या करना है, यहाँ से लेके कॉपी कर देना है पहले तो। ठीक है, कुछ नहीं कर देना, कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद नीचे आ जाना है, और जहाँ पे आपका बॉक्स 2 है उसके नीचे इसको पेस्ट कर दो। अब देखो हमने क्या क्या चेंज किया है, यहाँ पे करना है हमें इमेज 2। इस इमेज 2 की हमें यहाँ पे डालना है टी शर्ट वाली PNG, तो यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ टी शर्ट डॉट PNG। ठीक है, उसके बाद ये हमें हटा देना है, क्योंकि हमने ये चेंज ही नहीं किया। बॉक्स आइकन मतलब शॉप्स आइकन और शॉप्स बटन, ये सब चीजें हमें यहाँ से हटा देनी है, क्योंकि हमने इनकी क्लास वगैरह कुछ भी चेंज नहीं की है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसको मैं कर दूंगी, हटा दूंगी। ठीक है, और अब जाकर एक बार हम इसको देख रहे होंगे। यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ये वाली ये, और यहाँ पे आपको दिखेगा ट्रेडिंग, एंड यहाँ पे दिखेगा ट्रेंडिंग कॉटन टी शर्ट, एंड ये और ये। ठीक है, अब आप एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे क्या आ रहा है, बैकग्राउंड व्हाइट आ रहा है। ठीक है, सिर्फ इसका बैकग्राउंड व्हाइट नहीं आ रहा, वो क्यों नहीं आ रहा, अब मुझे एक बार देखना पड़ेगा। कलर व्हाइट दे रखा है यहाँ पे, मैंने कलर बैकग्राउंड कलर व्हाइट दे कहाँ पर रखा है, ये मैंने शॉप बॉक्स 1 में दे रखा है। ठीक है, तो कॉपी कर लेना है, और शॉप बॉक्स जहाँ पर भी है हमारा शॉप बॉक्स 2, उसमें हमें क्या कर देना है, इसको ग्रे की जगह व्हाइट कर देना है। क्या करना है, एक बार ऊपर जाके मुझे ये वाला जो बॉक्स 1 में मैंने चीजें दे रखी है, इसको कॉपी कर लेना है, और उसके बाद इसके अंदर मुझे पेस्ट कर देना है। तो ये सारी चीजें हटा के मैं क्या कर रही हूँ, पेस्ट। अब जाके एक बार इसको चेक करते हैं। बिल्कुल इसके जैसा बन गया। ठीक है, अभी क्लिक वाली चीजें हमें करनी है, तो क्लिक वाली करते हैं जाके। ये हम JS पर आ गए। ये जितना भी हमने बॉक्स 1 में चीजें कर रखी हैं, सेम क्या कर देना है, इसको यहाँ से उठाना है, और यहाँ पर चले जाना है, कहाँ पर, बिल्कुल ऊपर यहाँ पर, और इसको कॉपी कर लो, और यहाँ से इसको क्लोज कर दो। ठीक है, नीचे आके इसको पेस्ट कर दो। अब धीरे धीरे सारी चीजें चेंजेस करती चली जानी है। यहाँ पे कर देना है आपको बॉक्स 2। ठीक है, जैसे ही आपने शॉप्स बॉक्स 2 किया, तो उसको ये कह रहा है सिलेक्ट भी करो। तो काम क्या करना है, यहाँ से इसको कर दो कॉपी, एंड यहाँ पे जाके इसको कर दो पेस्ट। यहाँ पे लिख दो बॉक्स 2, और आपको पता है क्लास का नाम क्या है, बॉक्स 2। तो इस बॉक्स 2 को आपने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जाके एक बार देखते हैं, क्लिक किया तो ये वाली ही चीज आ रही है। तो अभी थोड़ी बहुत हमें चेंजेस करने पड़ेंगे यहाँ पर। तो बॉक्स 2 में हमें क्या चेंजेस करने हैं, डिस्प्ले नन वगैरह सब ठीक है,
मेन डिव में हमें हाइट वगैरह ऐसे ही रखनी है, सारी चीजें यही रखनी है। डिव लेफ्ट जो है उसमें हमें इमेज को चेंज करना है। तो यहाँ पे हमारी इमेज आ रही है शर्ट, हम यहाँ पे लिखेंगे टी शर्ट। हमें कुछ चेंज नहीं करना, बहुत थोड़ा थोड़ा सा चेंज करना है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है टी शर्ट, चेक करते हैं टी शर्ट चेंज हो गई है। शॉपली ऑफर ट्रेंडिंग शॉप नाउ, स्पेशल प्राइस को थोड़ा चेंज कर देते हैं हम। स्पेशल प्राइस मैंने कहाँ लिखा हुआ है, एक बार चेक करते हैं। शॉप ट्रेंडिंग शॉप नाउ एंड नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर हमें दिख रहा है स्पेशल प्राइस एंड मैंने लिखा है $11। ये हमारी थोड़ी सस्ती हो जाएगी, $9 हो जाएगी। ठीक है, चेक करते हैं कि कुछ चेंज हुआ है क्या। यहाँ पर जाकर $9 हो गए, लॉरेम इप्सम, और ये यही रखना है। तो कितना आसान था इसको चेंज करना। ठीक है, अब इस पे भी ये ट्रिगर हो रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, इस पे क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा। सेम क्या करना है, सेम हमें बॉक्स 3 के लिए करना है। तो इसको क्या कर देना है यहाँ से क्लोज। अब मैं इतनी सारी जावास्क्रिप्ट क्यों लिख के दिखा रही हूँ, ये हम अपना सीएसएस में भी कर सकते थे, बट आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें चीजों को करने की, इसलिए मैं आपको ये ऐसे करा रही हूँ। क्योंकि अगर मैं आपको थोड़ी हार्ड लेवल की चीजें कराऊंगी, मेरा मकसद यही होता है कि अगर मैं आपको थोड़ी हार्ड तरीके से चीजें करा रही हूँ तो आपको पता है कि आपको ये हार्ड लग रहा है, तो आप कोशिश करोगे कि क्या करो, आप इसको आसान बनाने की कोशिश करो। तो मेरा मकसद यही होता है कि चीजों को आप आसान बना के काम करो। ठीक है, तो इसको हम आ जाते हैं नीचे करते हैं एंड यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारा बॉक्स 2 है, बॉक्स 2 के अंदर इमेज 2 से है, इसको मैं बटन तक की क्या कर लेना है कॉपी। उसके बाद इसको हम कर देंगे यहाँ से क्लोज एंड यहाँ पे जाके मैं इसको कर दूंगी पेस्ट भाई। ठीक है, इमेज को हम कर देंगे यहाँ पर इमेज 3 क्लास दे दूंगी मैं इसको। उसके बाद टी शर्ट की जगह हम पेंट्स की बात कर रहे हैं, तो कॉटन पेंट्स से लिखते हैं, इस बार लिखते हैं ट्रेंडिंग नहीं, ट्रेंडिंग एंड पेंट्स या फिर जीन्स, ट्रेंडिंग जीन्स यूजफुल लिख दूंगी मैं, कुछ ऐसा लिख दूंगी। आपका जो भी मन करे वो लिख सकते हो आप। आइकन और बटन यही रहने देना है और H3 भी हमें यही रहने देना है। ठीक है, उसके बाद JS पर आते हैं और सेम चीज करते हैं जो अभी करी थी हमने। क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। तो कहाँ से लेके चलोगे कॉपी करने के लिए, यहाँ से लेके चलोगे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने किया इसको कॉपी। कॉपी करने के लिए नीचे जाना पड़ेगा, इतना सारा कोड को कॉपी कर लेना है। देन इसको क्या कर देना है, यहाँ से क्लोज कर देना है। ठीक है, ताकि हमें लगे इतना सारा भी कोड नहीं है यार। तो मैं इसको कर दिया पेस्ट। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर मुझे लिखना है कि बॉक्स 3, हम बॉक्स 3 में चेंजेस कर रहे हैं। तो बॉक्स 3 के लिए क्या करेंगे, इसको यहाँ से करेंगे कॉपी और कॉपी करने के बाद नीचे आके कर देंगे पेस्ट एंड यहाँ पे मैं लिखूंगी बॉक्स 3। बॉक्स 3 करने के बाद यहाँ पे भी क्या लिखा जाएगा, बॉक्स 3, और यहाँ पे तो बॉक्स 3 हमने कर ही दिया है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चेंजेस करने हैं, जो हमने भी पीछे चेंजेस किए थे, जैसे कि इमेज में मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ जीन्स, jeans.png। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ, नीचे चलते हैं, ट्रेंडिंग शॉप नाउ ये लिखना है। स्पेशल प्राइस में मैं डाल देती हूँ अब की बार $9 की जगह। ये जीन्स थोड़ी महंगी होती है तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं $20। ठीक है, और अब एक बार चेक करते हैं जाके, क्या इस पे भी क्लिक करके काम हो रहा है। यहाँ पर तो इमेज आ रही है बट यहाँ पर नहीं आ रही। यहाँ पर इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आपने CSS में अपनी इमेज नहीं ऐड की है। तो इसको आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है और कॉपी करके यहाँ पर आकर कर देना है आपको पेस्ट। पेस्ट करके यहाँ पे आपको कर देनी है jeans.png। ठीक है, तो क्या करा जाएगा, यहाँ पर jeans.png लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर कर देना होगा व्हाइट कलर, ताकि नीचे क्या हो जाए, व्हाइट कलर आ जाए। ठीक है, और अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो अभी इमेज यहाँ पर हमारी चेंज हुई है, मतलब घाटा हो गया, तो हमें यहाँ पे 3 लिखा जाएगा और 3 लिखने के बाद यहाँ पे मैंने लगा दिया ये वाला ब्रैकेट। और अब हमारा काम बिल्कुल मस्त हो जाएगा। अब जाके देखोगे भी तो यहाँ पे हमारी ये वाली इमेज आ रही है जिस पे क्लिक करके सारी चीजें आ रही है, एंड यहाँ पे हमारी सारी चीजें आ रही है जिस पे क्लिक करके सारी चीजें आ रही है। हम इनमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि जैसे कि हमने क्लिक किया, यहाँ पे 2 बटन आ रहे हैं। एक बटन हम इसमें ये भी दे सकते हैं कि क्या दे सकते हैं, बाय नाउ का बटन भी दे सकते हैं, क्योंकि बाय भी तो करना होगा इसको। तो बाय नाउ का बटन देने के लिए कहाँ पर देंगे हम ये बटन, सबसे पहले थर्ड वाले में मैं करके देखती हूँ, ऐड टू कार्ट। ठीक है, ये शॉप आइकन हो गए, उसके बाद ऐड टू कार्ट हो गए, तो हमारा हो गया ये वाला पार्ट। हमें तो अंदर जाके देना है, तो उसके लिए JS में जाऊंगी मैं, और जहाँ पे हमारे बटन्स वगैरह बने हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारा कौन कौन सा बटन है, एक हमारा ये वाला बटन है जिसपे बैक बटन हमारा हो रहा है। ठीक है, एक हमें बनाना है यहाँ पर कौन सा बटन जिसपे क्लिक करके हमारा क्या आ जाए, मतलब क्लिक करके कुछ नहीं आना चाहिए, शोकेस के लिए हमें बाय नाउ का बटन बनाना है। तो सबसे पहले
क्या करते हैं यहाँ पर जाकर, वैसे हमें उसमें कोई फंक्शनैलिटी नहीं देनी तो उसको रहने ही देते हैं। ठीक है, ये वाले तीनों चीज हमने यहाँ पर बना दिया और सिलेक्ट इनको कर दिया है। इसको भी हम चाहे तो क्लोज कर सकते हैं, वैसे ये तो हमें दिखने ही चाहिए। जैसे हमने गर्ल्स वाला बनाया पार्ट, ठीक है, एक बार मैं इसको क्लोज कर देती हूँ, ऐसे शॉप्स के वाले को पूरा क्लोज कर दिया। अब जो ये शॉप्स है, इसके अंदर शॉप H1 है, शॉप बॉक्सेस है, सारी चीजें आ गई। बिल्कुल ऐसे ही हम सेकंड पार्ट बनाएंगे शॉप्स 2 का। इसमें मैं ये भी लिख सकती हूँ बॉयज, पर अब मुझे यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ गर्ल्स शॉप्स। ठीक है, गर्ल्स शॉप, ठीक है, गर्ल्स शॉप मैंने लिख दिया है। अब हम इनमें सेम चीजें वैसे करने वाले हैं, अगर आप चाहो तो इनको कॉपी कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा इसमें भी कुछ नहीं होने वाला है। क्या कर देना है, इसको यहाँ से कॉपी कर देना है, बट कहाँ तक का कॉपी करना है ये भी तो देखना होगा ना। एक काम करते हैं, पहले तो पूरा डीवी कॉपी कर लेते हैं, फिर थोड़े से चेंजेस करते चले जाएंगे इनमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें बटन बटन, इसके बाद का एंड यहाँ तक कि हमें क्या कर लेना है, इसको कॉपी। और कॉपी करके इसके अंदर कॉपी तो कर लिया है, बट एक चीज की प्रॉब्लम है यार, कि है ना शॉप्स बटन के बाद जो ये डिव है, ये पूरा किसका डिव है, हमारा इसका है। मतलब कि पहले शॉप बॉक्सेस को बंद करो, शॉप बॉक्सेस का है हमारा, ये रहा, इसको बंद करो। उसके बाद हमारा कौन सा बॉक्स बचता है, ये रहा, और ये वाला डिव हमारा ये रहा। सो ये तो हमारा बॉक्सेस का हो गया। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसको कॉपी कर रखा है, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब एक बार चेक करते हैं कि चीजें आ कहाँ पर रही है। मतलब नीचे हमारा एक और सेक्शन ऐसा क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे शॉपली वुमेन्स वियर लिखेंगे। ठीक है, वुमेन्स वियर लिखेंगे, मेंस की जगह क्या लिखेंगे, वुमेन्स। तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते जाना है आपको। ठीक है, यहाँ पे लिख देना है आपको, यहाँ पे जाके लिख देना है वुमेन्स, तो वू मेंस। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, एक बार चेक करती हूँ। वैसे अभी काफी चीजें इसमें चेंज होगी। मेंस वियर ये हो गया वुमेन्स वियर। बट क्या करना होगा, यहाँ पे देखो क्लिक करके चीजें नहीं चल रही, क्योंकि दो दो बार आ गया है। तो अभी इनको चेंजेस करना शुरू करते हैं। गर्ल्स शॉप हो गई, यहाँ पे हमारा हो गया शॉप्स का। क्या किया मैंने, डिव शॉप्स वाला भी ले लिया, तो इस वाले डिव को हम यहाँ से हटा लेते हैं, और ये वाला डिव यहाँ से हम हटा लेते हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं कि अब ये ऐसे ही आ रहा है क्या हमारा। सो यहाँ पे आ गए हम, ये वाली चीज बिल्कुल जो की तो आ रही है हमारे पास। अब सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पे उससे पहले हैंग हुई, सबसे पहले हम H1 को देखते हैं, जिसमें मैंने लिख दिया है ये। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी गर्ल्स, या फिर गर्ल्स शॉप H1। ठीक है, जब हम इसको देखेंगे और यहाँ पे जाके चेक करेंगे तो क्या होगा, अब जा ये इधर आ जाएगा। तो गर्ल्स 1 H1 क्या है, हम इसको शॉप्स H1 ही देते हैं, क्योंकि ये तो हमें सेम ऐसे ही रखना है, इसमें कोई हमें चेंजेस नहीं करने, कुछ नहीं करने। तो ठीक है, ये वाली क्लास हमारी ऐसे ही रहने देते हैं। अब शॉप्स बॉक्सेस है, शॉप्स बॉक्सेस का हमें यही रखना है। क्या रखना है, इसका जो बॉक्सेस है ये ऐसे ही रखना है। बस गर्ल्स शॉप जो हमारी क्लास है, एक मिनट इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। और जो हमारी गर्ल्स शॉप क्लास है, यहाँ पे जाके मैं लिखूंगी गर्ल्स, सॉरी पेस्ट कर देती हूँ, एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डॉट। ठीक है, डॉट कर दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है गर्ल्स शॉप। अब जाके देखना है जहाँ पे भी शॉप्स लिखा हुआ है, शॉप्स वाले डिव को देख लेना है जाके, ये वाला। ठीक है, हाइट और विड्थ वगैरह सब दे दी, तो कॉपी करके क्या कर देना है, इसके अंदर यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, गर्ल्स शॉप को क्या कर दिया हमने, पेस्ट कर दिया। तो मतलब अभी कुछ चेंज दिखेगा नहीं, बट हमने ये चीज कर दी। अब गर्ल्स शॉप के अंदर हमारा क्या आ गया, हमारा H1 आ गया, जिसको हमने पहले से स्टाइलिंग दे रखी है। अब शॉप्स बॉक्सेस है, उसमें भी हमें सेम चीज रखनी है, शॉप बॉक्सेस ही रखना है, उसी को हमें सिलेक्ट करवाना है। यहाँ पे हमारा आ गया है शॉप्स बॉक्स 1, शॉप बॉक्स 1 रख रखा है हमने। इसकी जगह थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, हम यहाँ पे कर लेंगे गर्ल्स, या फिर शॉप बॉक्स 4 कर लेते हैं। ठीक है, फिर सारी चीजें सही रहेंगी। शॉप बॉक्स 4, एंड यहाँ पे हमारा हो गया शॉप बॉक्स 5, एंड यहाँ पे हमारा हो गया शॉप बॉक्स 6। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये क्लोज कर लेती हूँ मैं, जो H1, मतलब ये तो H1 है, ये वाला जो हमारा शॉप बॉक्सेस है, इसके अंदर शॉप बॉक्स 4 को क्लोज कर लेते हैं, 5 को क्लोज कर लेते हैं, और 6 को देखते हैं। 6 में यहाँ पे हमने कोई इमेज ऐसा दे रखी है नहीं, तो इनके हमें ये भी चेंज करने पड़ेंगे। मैं इसको 6 ही दे देती हूँ, इमेज क्या कर रही हूँ मैं इसको 6। अब इमेज 6 के अंदर हमें क्या डालना है, यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ डॉट इमेज 6। ठीक है, इमेज की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इमेज 6, और इसके अंदर मुझे देना है जो मैंने इमेजेस को दे रखा है, कॉपी किया एंड नीचे आके पेस्ट कर दिया।
ठीक है, पेस्ट तो कर दिया। सबसे पहले देखते हैं इमेज आ रही है क्या यहाँ पर। सो यहाँ पे हमारी इमेज तो वही आ रही है जो हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट की, क्योंकि वही वाली दे रखी है, जीन्स वाली। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको चेंज करते हैं। हमें गर्ल्स के लिए चाहिए, तो सबसे पहले हम टॉप्स सर्च करेंगे, टॉप्स फॉर वुमेन। हाँ, ये कर लेती हूँ मैं, टॉप्स फॉर वुमेन, और यहाँ पे आ जाती हूँ मैं इमेजेस पर। इमेजेस पर आकर मोर पर जाती हूँ, टूल्स पर जाती हूँ, और कलर पर जाकर ट्रांसपेरेंट पर मैं चली जाती हूँ। शायद ये ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ, एक बार देख लेते हैं दोबारा से। ट्रांसपेरेंट हो चुका है। ठीक है, इमेजेस आ गई है। अब हम चाहते हैं इनमें से कोई एक टॉप ले लें, तो कौन सा टॉप लूं मैं? यहाँ पे चेक करते हैं, ये वाला देखते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट है क्या हमारा। ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, मतलब पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं है ये वाला पीछे से, तो इसलिए ये वाला तो लेते नहीं है। ये वाला देख लेते हैं, ये वाला ट्रांसपेरेंट है, तो इसको मैं कर रही हूँ यहाँ से सेव इमेज एज। सेव इमेज एज करते ही हम चले जाएंगे प्रैक्टिस ई कॉमर्स पर, और यहाँ से मैं ये हटा दूंगी, और प्रैक्टिस ई कॉमर्स पर आकर यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ, इसका नेम होने वाला है टॉप डॉट पीएनजी। ठीक है, टॉप डॉट पीएनजी कर दिया मैंने, इसके अंदर सेव हो गया। एंड इस जीन्स की जगह हम यहाँ पर टॉप डॉट पीएनजी कर देंगे, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ टॉप डॉट पीएनजी, तो इसी को ही हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, एंड यहाँ पे जाके चेक करते हैं। सो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये टॉप वाला ये आ गया है, बट इसके ऊपर ज्यादा स्पेस आ रही है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, हमें ऐसा नहीं चाहिए जिसके ऊपर इतनी सारी स्पेस आए, कुछ इस टाइप का चाहिए। देखो ये तो कितनी नीचे आ रही है लड़की, तो कुछ इस टाइप का फोटो चाहिए हमें। ठीक है, तो ये भी हमारा ट्रांसपेरेंट है, इसको क्या कर लेते हैं, सेव इमेज एज। एंड उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर इसको मैं दे रही हूँ टॉप वन डॉट पीएनजी। ठीक है, टॉप वन डॉट पीएनजी ये मैंने दे दिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, टॉप वन डॉट पीएनजी लिखूंगी, ताकि ऊपर ज्यादा स्पेस ना आए, तो फोटो भी हमें अच्छे से देखने पड़ते हैं। सो ये वाला मस्त लग रहा है फोटो। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ चीजें चेंजेस करनी होगी, वो भी हम करेंगे, पर टॉप बॉक्स वन पीएनजी यहाँ पर आ गया है। अब जो हमारा बॉक्स 6 है, क्या है हमारा बॉक्स 6, तो इसको हमें क्या कर लेना है, यहाँ से कॉपी। ये क्या हो गया भाई, हटाना ही पड़ेगा इसको, मैंने पेस्ट ही कर दिया। तो सबसे पहले तो इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करके अभी सारा नाश हो गया होगा, वहां पर सत्यानाश हो गया होगा। तो यहाँ पर हमें कर देना है बॉक्स 3, और इसी को हमने कॉपी तो कर ही रखा है। यहाँ पर आकर क्या कर देंगे, पेस्ट, और यहाँ पे क्या कर दूंगी मैं 6। तो यहाँ पे कलर वगैरह हमारे ठीक हो जाएंगे। सो ये हमारा ये वाला बॉक्स, हमारा लड़की वाला बॉक्स बन गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगी मैं, ये चेंज करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पर, और 6 में जहाँ पे मैंने ये लिख रखा है, यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ ट्रेडिंग ट्रेंडिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग निकलो जा रहा है, ट्रेडिंग टॉप्स फॉर वुमेन्स। ठीक है, वुमेन वुमेन लिख रही हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे जाके चेक करते हैं एक बार, तो ये हमारा हो गया वुमेन्स वाला। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, ये वाले पार्ट को देखते हैं, मतलब कि 5 को देखते हैं हम, शॉप बॉक्स 5 को। तो इसको तो क्लोज कर लेते हैं, शॉप बॉक्स 5 पर जाते हैं। तो इसको मैं दे रही हूँ इमेज 5। बाकी यहाँ पे और कुछ चेंज तो नहीं करना। वैसे हम क्या देने वाले हैं अब की बार, देखते हैं। यहाँ पे टॉप्स तो हमने ले लिए, अब मैं थोड़ा लेने वाली हूँ कुछ चेंज। यहाँ पे लेते हैं हम, शूज ले लूं क्या, बट यहाँ पे तो हमें कपड़े लेने हैं, मतलब कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जीन्स फॉर वुमेन्स। ठीक है, या फिर कुर्ती लेते हैं यार, कुर्ती भी अच्छी लगती है। ठीक है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं कुर्ती डिजाइन फॉर वुमेन्स। ठीक है, इमेजेस पर है, टूल्स पर जाएंगे ही, टूल्स पर जाने के बाद कलर पर जाएंगे एंड ट्रांसपेरेंट पर जाएंगे। ठीक है, ट्रांसपेरेंट पर जाएंगे तो यहाँ पे काफी सारी इमेजेस आपको कुर्ती वाली दिख जाएगी, जोन सी भी आपको अच्छी लग रही है उस पर क्लिक कर लेना है, और आपको यहाँ पर पता चल जाएगा ट्रांसपेरेंट है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जाके हमें दोबारा से सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी, ये वाला भी ट्रांसपेरेंट है या नहीं। मुझे तो कुर्ती में कोई ट्रांसपेरेंट दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पे जाके ये वाला है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, मैंने कर दिया इसको सेव इमेज एज। मैं कुछ अच्छी बुरी कुछ नहीं देख रही हूँ, मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कि मुझे यहाँ पे चाहिए कुर्ती, तो मैंने लिख दिया कुर्ती डॉट पीएनजी। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है, कुर्ती डॉट पीएनजी लिख दिया है। और उसके बाद यहाँ पे जो इमेज 5 है, यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पर जाऊंगी, सेम काम इमेज 5 के लिए कर रहे हैं ना, तो इसको किया मैंने कॉपी, यहाँ पे किया मैंने पेस्ट, सॉरी पेज नहीं पेस्ट, और यहाँ पे कर दिया मैंने 5, क्योंकि ये क्या है, हमारा बॉक्स 5 है। उसके बाद जो ये है, हमने क्या किया, यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया, और इसके नीचे इसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने दे दिया इसको इमेज 5। ठीक है, अब जाके एक बार चेक करते हैं।
सो यहाँ पे इमेज चेंज हो गई है क्या? अभी तो यही वाली इमेज आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज नहीं करी। इमेज का क्या नेम था? हमने ली थी कुर्ती। तो कुर्ती डॉट पीएनजी यहाँ पर हमें करना था। सो ये हमारी हो गई है कुर्ती वाली इमेज। ठीक है, अब क्या करना है हमें? चलो ये वाली इमेज भी हो गई। एंड एक और इमेज लेते हैं जिसमें हम देखते हैं टॉप्स। यहाँ पे टी शर्ट तो है ही। अब यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पे ये वाली इमेज चेंज कर देंगे। तो इसमें हम जाएंगे और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बॉक्स, यहाँ पे लिखता है बॉक्स 4 मैंने दे रखा है और इमेज में देना है मुझे बॉक्स 4। यहाँ पे मैंने लिख दिया है इमेज 4। ठीक है, अब क्या करना है? यहाँ पर जाना है और सेम काम करना है कि इसको कर देना है हमें कॉपी। कॉपी करके इसको यहाँ पर कर देना है ऊपर पेस्ट और यहाँ पे कर देना है मुझे 4, क्योंकि ये 4 के लिए हो रहा है और जो इमेज 4 है उसके लिए हमें क्या करना होगा? कॉपी। एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पर जाके क्या करना होगा? पेस्ट। और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इमेज 4। ठीक है, अब क्या करना है? यहाँ पे जाके इसको देखना है मुझे नीचे जाके। तो कुर्ती लेनी है, क्या लेना है वो हम देख सकते हैं। वैसे कुर्ती हमने ले ली। अब मैं यहाँ पे जीन्स वगैरह लेती हूँ बट जीन्स मुझे अच्छी नहीं लगती। तो एक काम करते हैं, हमें ना टी शर्ट ले लेते हैं गर्ल्स के लिए भी। तो यहाँ पे हम चलते हैं, जीन्स भी देख ही लें एक बार क्या हो जाएगा। तो मैं जीन्स पर गई और मैं टूल्स पर गई और मैं कलर पर गई और मैंने ट्रांसपेरेंट देख लिया। ठीक है, सो उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसी जीन्स नहीं मिल रही होगी। मुझे पता है कि यहाँ पे कोई मुझे ऐसी जीन्स नहीं मिलने वाली है। तो एक काम करते हैं, ये वाला देखते हैं, टर्न जीन्स फॉर वुमेन। यहाँ पे मैं टॉप्स ही ले लेती हूँ। ठीक है, मैं टॉप्स पर गई और यहाँ पे जाके मैंने देखा टूल्स। एंड यहाँ पे जाके मैं गई कलर्स पर और ट्रांसपेरेंट पर। ठीक है, फिर नीचे जाके कोई भी एक टॉप ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये लड़की तो हमने ले ली, इसको तो अब लेना नहीं है। दूसरी लड़की देखते हैं कोई। ठीक है, ये वाली तो वही लड़की है, सारी जगह वही लड़की आ रही है यार। ट्रांसपेरेंट वाला हमें देखना है और लड़की हमें चेंज चाहिए अब की बार। ठीक है, सो ये वाला कुछ ऐसी वाली इमेज ले लेते हैं अब की बार। ठीक है, वहां पे तो गर्ल्स वगैरह ले रखी है हमने बट ये ट्रांसपेरेंट नहीं आई। मुझे तो ट्रांसपेरेंट चाहिए ना। यहाँ पे जाके एक बार और देखना पड़ेगा ना मुझे। सो यहाँ पे टूल्स पर गई हूँ, ट्रांसपेरेंट हमने ले रखा है। सो मुझे तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं दिखी। नीचे आके अब मुझे सिर्फ लिखना होगा, यहाँ पर नीचे जाके देखना होगा। ये वाली देखो, ये वाली मेरी ठीक है तो इसको ले लेती हूँ मैं। ठीक है, सेव इमेज एज किया। सेव इमेज एज करने के बाद यहाँ पर जाती हूँ मैं प्रैक्टिस ई कॉमर्स पर। एंड इसका नाम मैं रखने वाली हूँ टी शर्ट गर्ल्स डॉट पीएनजी। ठीक है, टी शर्ट्स गर्ल डॉट पीएनजी मैंने लिख दिया और यहीं पर हमें चेंज कर देना है इसको इमेज 4 में। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टी शर्ट्स गर्ल्स डॉट पीएनजी और इसको यहाँ पे जाके मैं चेक करती हूँ। सो बिल्कुल मस्त आ गई, सारी चीजें मस्त आ गई। अब इन पे क्लिक करके कुछ नहीं हो रहा तो इनके लिए भी हमें फंक्शनैलिटी ऐड करनी पड़ेगी नहीं। सो उसके लिए क्या कर सकते हैं? बॉक्स 1 हो गया, बॉक्स 2 हो गया, बॉक्स 3 हो गया। ऐसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कर लेते हैं कॉपी और 3 बार पेस्ट कर देंगे अभी के अभी। ठीक है, फटाफट, क्योंकि अभी हमें काम निपटाना है अपना। तो ऐसा नहीं है कि हम बार बार चीजों को कर रहे होंगे कॉपी पेस्ट। ये मैंने कॉपी कर लिया, इसका काम अब की बार हमें खत्म कर देना है। यहाँ पे जाके पेस्ट किया, जैसे ही पेस्ट किया ऊपर चलते हैं और एक बार यहाँ पे मैं कर देती हूँ बॉक्स 3 की जगह बॉक्स 4, शॉप्स बॉक्स 4। उसके बाद इसको कर लेते हैं कॉपी। एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके कर रही हूँ मैं इसको पेस्ट, पेस्ट एंड पेस्ट। यहाँ पे है शॉप बॉक्स 4। ठीक है, एंड यहाँ पे है शॉप बॉक्स 5 एंड यहाँ पे है शॉप बॉक्स 6। ठीक है, ऐसे ही 3, 4, 5 एंड यहाँ पे कर देना है मुझको 6। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये कर दिया। शॉप बॉक्स 4 में क्या करना होगा मुझे? यहाँ पर करना होगा, नीचे जाते हैं, चेंजेस थोड़े थोड़े से ही करने हैं, आपको पता है। ठीक है, क्या चेंजेस करने हैं? यहाँ पे एक तो जीन्स की जगह सबसे पहले वाली में कर रहे हैं ना शॉप बॉक्स 4 में, तो उसमें मैंने दे रखी है टी शर्ट गर्ल्स। टी शर्ट गर्ल्स मैंने दे रखी है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि क्लिक करके चल भी रहा है। नहीं, क्लिक किया, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कुछ भी? यहाँ पे शॉप बॉक्स 4 में हमारा लिखा होना चाहिए, यहाँ पर हमारा होना चाहिए टी शर्ट्स गर्ल डॉट पीएनजी, मतलब कि हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो टी शर्ट्स की पीएनजी आनी चाहिए हमारे पास। टी शर्ट डॉट पीएनजी कवर किया, ये सब चीजें की। एंड यहाँ पे जाके इसको हम करते हैं यहाँ पे क्लिक, रिफ्रेश, क्लिक। क्लिक ही नहीं हो रहा यार इस पे तो। देखो हाँ, एक चीज रह गई कि इस पे क्लिक करके हमारा क्या हो रहा है,
जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया तो हमारा सिर्फ ये आ रहा है, मतलब ये जो हमारा ये भी तो नन होना चाहिए ना, इसमें एक पार्ट हमारा बढ़ गया। तो ये हमारा क्या है, देखो यहाँ पे जाके एक बार मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे हमने क्या क्या चीजें नन कर रखी है, शॉप्स वाला पार्ट भी नन कर रखा है, तो इसको हमें कर लेना है यहाँ से कॉपी। कॉपी करते ही शॉप्स की जगह हमारा आ जाएगा गर्ल्स डॉट वो, तो गर्ल्स को कैसे करेंगे हम, इसको कर रही हूँ मैं कॉपी, एंड यहाँ पे जाके मुझे इसको कर देना है पेस्ट, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ क्या है मेरी, इसका नाम यहाँ पे एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे, शॉप्स बॉक्सेस गर्ल्स शॉप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखती हूँ मैं, गर्ल्स, और यहाँ पे एस को मैं थोड़ा बड़ा बना देती हूँ, गर्ल्स शॉप्स, गर्ल्स, और यहाँ पे भी क्या लिखना होगा, गर्ल्स शॉप। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं गर्ल्स शॉप्स। शॉप से की शॉप है, शॉप से शॉप है, ठीक है। गर्ल्स शॉप को हमने दे दिया, तो क्या होगा अब, क्लिक करते हैं, ये वाला तो यहाँ पे नन हो रहा है, मतलब कि कुछ कुछ चीजें यहाँ पे अभी गलत सलत चल रही हैं, कोई बात नहीं, उसको भी अभी देखते हैं, ठीक है। बट ये यहाँ पर ही क्यों कर दिया हमने, यहाँ पर शॉप्स स्टाइल डॉट नन तो हो रहा है, उसके बाद मैं इसको कर लेती हूँ कॉपी, कि जो शॉप्स है, अब इस पे क्लिक करके हमारा आ नहीं रहा है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ क्या हो रहा है, मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट आ रहा है, ऊपर वाला यहाँ पर सारी चीजें हट चुकी है। तो देखो अब आपको क्या करना है, जेएस में जाके यहाँ पे आपको लिखना है, आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा होगा गर्ल्स शॉप्स, इसको आपको डिस्प्ले नन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो गर्ल्स, एंड यहाँ पे लिखो गर्ल्स शॉप्स, ठीक है, गर्ल्स शॉप्स डॉट डिस्प्ले, पहले स्टाइल लिखते हैं, ठीक है, तो लिखना है डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले नन, ठीक है। सो मैं ये लिख रही हूँ यहाँ पर नन, नन लिख दिया। अब इसको चेक करते हैं जाके, अब क्या होगा, जैसे ही हम नीचे गए मैंने इस पर क्लिक किया, क्या हुआ, हमारा ये भी दिख गया, ठीक है। इसके अंदर डॉलर हाँ हम चेंज कर सकते हैं, तो डॉलर चेंज कैसे होगी, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, नीचे जाके देखेंगे, ये रहा $20, इसकी जगह मान लो मुझे करनी है इसको $10, तो वहां पर चेंज हो जाएगा और यहाँ पर आपका लिखा हुआ आ जाएगा $10, ठीक है। बैक पे क्लिक करोगे, अभी क्या हो जाओगे, बैक हो जाओगे। बट आपको क्या करना है, बैक पे जब आप क्लिक करोगे तो ये सारी चीजें भी आपको दिखानी है, मतलब सारी चीजें दिखानी है का मतलब है कि आपको वो चीजें भी दिखानी है, शॉप्स वाला पार्ट भी आपको दिखाना है। तो जैसे आप बॉक्स 1 में एक बार देख सकते हो कि बैक करके हमने वो कैसे किया था। तो सबसे नीचे आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ पर हमने लिख रखा है कि शॉप्स ब्लॉक हो जाए, बॉक्स 1 ब्लॉक हो जाए, ये हमारा क्या हो जाए, डिस्प्ले फ्लैक्स हो जाए। तो ये हमारे हमने बटन बना रखा है, ऐसे ही इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है। इसको हम जो हमारा बॉक्स 1 है इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। उसके बाद नीचे जाके ये वाला जो पार्ट है यही हम बना रहे हैं। यहाँ पे लिखा है हीरो सेक्शन का स्टाइल क्या हो जाना चाहिए, डिस्प्ले फ्लैक्स, मतलब दिख जाना चाहिए। शॉप्स का भी ऐसा ही होना चाहिए, ब्लॉक हो जाना चाहिए। तो जो गर्ल्स शॉप है, जो हमारी गर्ल्स शॉप है उसका भी हमें क्या कर देना है, डिस्प्ले, यहाँ पे लिखती हूँ मैं डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है, मतलब वो भी हमें दिख जाना चाहिए। तो एक बार चेक करते हैं, यहाँ पर जाकर, यहाँ पे जाके देखा, इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आ गए, बैक पे क्लिक किया तो हमें गर्ल्स वाला सेक्शन भी हमें दिख रहा है। तो काफी अच्छी फंक्शनैलिटी हमने कर लिया। अब हमें ऐसा ही इसके और इसके लिए करना है। तो सेम काम करने के लिए जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है हमारा, शॉप्स बॉक्स 4, इसको हमें कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम उठाएंगे, ऐसे करके क्लिक करेंगे, और यहाँ से अब कंट्रोल ए करके तो हम क्लिक नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफी बड़े सारी चीजें यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो जाएगी। तो इनको हमें कॉपी कर लेना है और नीचे आके यहाँ पर आके इसको पेस्ट, एंड अभी इसको पेस्ट रखते हैं क्योंकि फिर हम बिचल जाएंगे, क्योंकि काफी सारे हो गए हैं। एंड यहाँ पे हमें क्या क्या करना है, इसको क्लोज कर देते हैं। देन यहाँ पे हमें करना है बॉक्स 5, ठीक है। सिलेक्ट हमने पहले से ही सारी चीजें कर रखी है, अभी मैंने आपको करवाया भी था। उसके बाद इसकी एक तो इमेज चेंज करनी है। इमेज का नाम है टी शर्ट गर्ल्स, तो है नहीं, कुर्ती वाली इमेज है हमारी ये। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कुर्ती, नहीं कुर्ती, ठीक है, कुर्ती डॉट पीएनजी। कवर वगैरह सब यही रखना है। और यहाँ पे हम चाहे तो इसकी डॉलर कर सकते हैं, यहाँ पे डॉलर हम इसकी कर सकते हैं यहाँ पे 12, ठीक है। तो एक बार चेक कर सकते हैं हम जाके, इसको यहाँ पर गई मैं और इस पे मैंने क्लिक किया तो ये वाली इमेज आ गई और डॉलर हो गई हमारी 12, और बैक पर क्लिक किया तो सारी चीजें हमारी वर्क कर रही है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें इसको कर देना है दोबारा से कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ से इसको कर देना है कॉपी, और कॉपी करके इसको कर देना है यहाँ से बंद।
एंड यहाँ पे इसको कर देना है पेस्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है मुझे बॉक्स 5 के लिए, तो ये था बॉक्स 6। ठीक है, मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद बस एक ही चीज चेंज करनी है, आप डॉलर चेंज कर सकते हो और इमेज तो आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो इमेज का नाम मुझे यहाँ पर है ना देखना पड़ेगा, टॉप है, सिंपल टॉप नेम है, टॉप 1 है शायद, है ना, टॉप 1 में कर लेती हूँ यहाँ पर। और डॉलर को हम वही रखते हैं जो है। ठीक है, यहाँ पर गई मैं और इस पर क्लिक किया मैंने, $12 है, बाकी सारी चीजें हमारी ठीक है। ठीक है, बैक पर क्लिक करेंगे तो हमारी चीजें वर्क करेंगी। अब हमें बनाना है ब्लॉग्स वाला सेक्शन। तो ब्लॉग्स वाला सेक्शन तो बहुत मस्त होने वाला है। देखो एक चीज और रह गई हमारी, ऐड टू कार्ट। ठीक है, तो जैसे ही हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे, ऐड टू कार्ट वाला बटन ये रहा, जैसे ही हम ऐड टू कार्ट पर क्लिक करेंगे क्या होगा, हमारा यहाँ पे क्या जाना चाहिए, अलर्ट प्रिंट होके आ जाना चाहिए। तो उसके लिए भी हम करेंगे, पहले इसको मैं कर देती हूँ क्लोज। ठीक है, अब इस बटन का नाम देखते हैं क्या है। सब में मैंने एक ही बटन दे रखा है, तो हीरो सेक्शन को करते हैं क्लोज। और इसके अंदर जो हमारा ये बॉक्सेस है, यहाँ पे शॉप्स बटन नाम का ये है। ठीक है, तो इसको मैं कर रही हूँ कॉपी सबसे पहले। अब यहाँ पर जाकर पहले देखते हैं कि शॉप्स बटन को हमने सिलेक्ट कर रखा है क्या। बिल्कुल नहीं कर रखा, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जाके मैं लिखती हूँ कि लेट शॉप्स बटन इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है, यहाँ पे मैं कर रही हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और फिर मैं यहाँ पे बनाती हूँ क्लास जिसको मैंने कर देना है यहाँ पर पेस्ट। अब मैं लिखूंगी कि जो हमारा शॉप्स बटन है, ठीक है, जो हमारा शॉप्स बटन है, इसको मैं कर रही हूँ यहाँ से कॉपी, शॉप्स बटन लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी शॉप्स बटन। तो ये हमने अभी क्रिएट किया तो नीचे आ जाता है। इस पे क्लिक करके क्या होना चाहिए, मैं यहाँ पे लिखूंगी ऐड इवेंट लिस्नर लगना चाहिए, कि जैसे ही हम अपना क्या करेंगे, शॉप्स बटन पे ऐड इवेंट लिस्नर लगाएंगे, मतलब कि जब भी हम इस पे डबल क्लिक करेंगे, क्लिक का नहीं लगाना, जब भी हम इस पे डबल क्लिक करेंगे, तो मैं कर रही हूँ डबल क्लिक। जैसे ही हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक फंक्शन चलेगा। ठीक है, इस फंक्शन को हम यहाँ पर लगा लेते हैं, और इस फंक्शन में क्या होगा, हमारा एक अलर्ट चलेगा जिसके अंदर आएगा कि हम कर सकते हैं इसके अंदर अलर्ट, मतलब कि लिख सकते हैं हम कि ऐड हो गए, हमारी चीज ये हो गए, तो हम कर सकते हैं एडिड टू आइटम, ऐसे करके मैंने लिख दिया एडिड टू आइटम। तो यहाँ पर गई मैं, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो क्या होना है, रिफ्रेश करती हूँ मैं यहाँ पर। जैसे ही मैंने ऐड टू कार्ट पर क्लिक किया तो भी हम यहीं पर आ रहे हैं, मतलब कुछ चीजें समझ में नहीं आई इसमें। क्यों नहीं समझ में आई, देखो जैसे ही हमें करना है ऐड टू कार्ट पर क्लिक, ये चीज आ रही है, मतलब कि शॉप्स वाले में भी हमें अभी एक चीज करनी पड़ेगी। अब शॉप्स वाले में चलते हैं। ये तो अभी मुझे प्रॉब्लम दिखी कि हमें यहाँ पर भी कल शॉप को करना पड़ेगा, मतलब हर जगह पे हमें ये चीज लिखनी पड़ेगी। तो स्टाइल डॉट डिस्प्ले क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पर, नन। ठीक है, अभी मैं इसको जाके चेक करती हूँ, मैंने वो चीज ध्यान ही नहीं दी किसको मुझे डिस्प्ले नन करना है। जैसे ही क्लिक किया ये हमारा दिख गया, और यहाँ पर हम आ गए हैं, सारी चीजें हमें दिख रही है। क्लिक किया, बैक जब हम करते हैं तो भी हमारे पास ये भी शो होना चाहिए, तो बटन में भी हमें चेंज करना पड़ेगा। नीचे जाके क्या करना पड़ेगा, बटन है हमारा ये, और यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ जो हमारी गर्ल्स शॉप है, जो हमारी गर्ल्स शॉप है उसमें हम स्टाइल लगा रहे हैं, और उसको हम कर रहे हैं डिस्प्ले, और क्या दे रहे हैं यहाँ पर, नन। सॉरी, नन तो मैंने पहले ही दे रखा था, ब्लॉक। ठीक है, अब ये शायद सही चल जाएगा, शायद क्या बिल्कुल ठीक ही चलेगा। यहाँ पर जाकर देखते हैं, इस पे क्लिक किया, ये ओपन हो रहा है, बैक किया तो सारी चीजें हमें अच्छे से दिख रही है। उसके बाद यहीं पर इसको क्लोज कर देते हैं, 3 बॉक्स तक ऐसे हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ बॉक्स 1 को क्लोज। उसके बाद बॉक्स 2 को करती हूँ मैं ओपन, और इसके अंदर लिखती हूँ गर्ल्स वाली लाइन। तो जो हमारा गर्ल्स शॉप्स है उसमें मुझे लिखना है कि यहाँ पर आपको स्टाइल कर देना है डिस्प्ले नन या ब्लॉक, नन। ठीक है, यहाँ पे तो नन कर देना है, और नीचे जाके जहां पर भी ये हमें दिखेगा यहाँ पर हमें लिख देना है गर्ल्स शॉप्स डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, और यहाँ पर कर देना है हमें ब्लॉक। ठीक है, ये चीज हमने कर दी। उसके बाद इसको भी बंद कर देते हैं। ठीक है, एक और लास्ट बॉक्स बचा है, उसमें भी लिख ही लेते हैं। सो यहाँ पे ये जो बटन एडिट वाला हुआ इसको मैं भी देखूंगी, बट यहाँ पे हम चलते हैं। और जो हमारा बॉक्स शॉप 3 है, मतलब कि जो भी हमारा शॉप्स बॉक्स 3 है, उसमें हमें क्या करना है, उसके अंदर यहाँ पे जाना है, लिखना है गर्ल्स शॉप जो है, गर्ल्स शॉप्स डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल्स टू नन। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देनी है, डिस्प्ले नन कर देनी है।
उसके बाद नीचे जाके क्या करना है हमें, अब यहाँ पे हमें लिखना है गर्ल्स शॉप्स डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, क्या लिखना है यहाँ पे, ब्लॉक, क्योंकि हमें यहाँ पर करना है ब्लॉक ताकि ये क्या हो, हमें दिख जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस पे जाके चेक करेंगे। यहाँ पर गए, यहाँ पे क्लिक किया, ये चल रहा है, बैक किया तो यहाँ पे हमें सारी चीजें दिख रही है। ठीक है, सेम ऐसे ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे एंड रिफ्रेश करके तो हम यही है, सॉरी, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आगे बैक पे क्लिक करेंगे तो ये भी चल रहा है। ठीक है, सारा काम हो रहा है, बट ऐड टू कार्ट पे जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं तो भी हम इसी के अंदर आ रहे हैं। और काम क्या हो रहा है ये देखो, रिफ्रेश कर दो एक बार अच्छे से, इस वाले बटन पर हमने क्लिक किया ऐड टू कार्ट पर, हम यहाँ पर आ गए, बैक पे किया, बैक पर आ गए, सेम काम हमने ऐसे किया कि यहाँ पर क्लिक किया, मतलब कि ऐड टू कार्ट वाला जो बटन है हमारा नहीं चल रहा। तो वो बटन क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि ये हमारा बॉक्स वन के अंदर आ रहा है बटन। तो इसको हमें ठीक करना होगा। सबसे पहले तो हम इसको बाद में ठीक करेंगे, पहले और चीजें क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि ये तो आपको पता है कि कैसे होगा। अलर्ट लगा के आप ये लिख दोगे, क्यों नहीं हुआ था वैसे, मैं भी भूल गई ये चीज कि मैं क्लिक कर रही हूँ, सिर्फ मैंने क्या दे रखा है, डबल क्लिक, बट एक क्लिक करते ही तो मेरा ये ओपन हो जाता है ना। तो सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर क्लिक ही देना होगा, या फिर माउस ओवर दे देती हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्या करूँ, माउस ओवर करूँ तो मेरा ऐड टू कार्ट प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही मैं माउस ओवर कर रही हूँ, मेरा तो ये चल ही नहीं रहा है, माउस ओवर तो मैं कर ही रही हूँ यहाँ पर, क्यों, यहाँ पे लिखा हुआ है शॉप्स बटन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, शॉप्स बटन, इसके अंदर दे रखा है हमने ऐड टू कार्ट। ठीक है, ये हमारा शॉप्स आइकन हो गया, ये हमारा शॉप बटन हो गया। तो जैसे ही हम क्या करें, शॉप्स बटन पर मैं कर रही हूँ यहाँ पर, चलो इसको एडिट टू आइटम वाले को मैं आपको अभी बताती हूँ। सबसे पहले एक काम करते हैं, इसके ब्लॉग्स वाला बना देते हैं, ये वाला पार्ट। ब्लॉग्स वाले पार्ट में हम लिखने वाले हैं ट्रेंड्स टॉप ब्लॉग्स। ठीक है, सबसे पहले हम ये लिखेंगे। तो इस शॉप्स को बंद कर दो, इससे बहुत ज्यादा माथाचेपी करा दी, तो इसको मैंने यहाँ से क्लोज कर देना है। और इसको गर्ल्स शॉप को भी मुझे क्लोज कर देना है। तो अब शांति मिली इन चारों को क्लोज करके। अब हम ब्लॉग्स वाला पार्ट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ब्लॉग्स। ठीक है, तो ये ब्लॉग्स क्लास हो गई है हमारे पास। इसमें हमें 2 पार्ट बनानी है, एक इधर वाला पार्ट और एक इधर वाला पार्ट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे ब्लॉग लेफ्ट और एक हम लिखेंगे ब्लॉग राइट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं ब्लॉग लेफ्ट, और इसके अंदर यहाँ पे इसको तो अभी क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे मैं इसको भी ऐसे ही रखती हूँ, और उसके बाद मैं लिखती हूँ यहाँ पर ब्लॉग राइट। ठीक है, तो मैंने कर दिया यहाँ पर ब्लॉग राइट। ओके, अब जो ब्लॉग लेफ्ट है उसमें एक और हम चीज बनाएंगे। सबसे पहले इनको हम स्टाइलिंग दे देते हैं। क्या स्टाइलिंग देंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ब्लॉग्स। ठीक है, ब्लॉग्स लिख दिया मैंने यहाँ पर, और इसको कमेंट आउट करने के लिए इसको सिलेक्ट करके क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल/। सबसे पहले हम देखेंगे ब्लॉग्स। ठीक है, ब्लॉग्स को हमें हाइट विड्थ देनी होगी, तो सबसे पहले मैं इसको हाइट दे रही हूँ यहाँ पर, सॉरी हाइट की स्पेलिंग ही गलत लिख दी। तो हाइट को कर रहे हैं हम इसकी 400 पिक्सल, और जो इसकी विड्थ है उसको हम कर रहे हैं 100%, और इसका बैकग्राउंड कलर कर रहे हैं हम ग्रीन। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्लॉग राइट और ब्लॉग लेफ्ट को हम देखेंगे यहाँ पर। तो ब्लॉग लिख रखा है, ब्लॉग्स नहीं लिख रखा, तो इसलिए ब्लॉग ही लिखना है। ब्लॉग लेफ्ट में मैं यहाँ पर दे रही हूँ इसको हाइट, कितना दू, हाइट, हाइट में दे रही हूँ उसको 300 पिक्सल, या फिर लेफ्ट को हम पूरी दे देते हैं यहाँ पर 400 पिक्सल, और विड्थ को हम देने वाले हैं यहाँ पर 50%। हम चाहते हैं कि ये जो पूरा ब्लॉग्स है उसका आधा पार्ट ले ले, तो आधा पार्ट तो 50% ही होता है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, हम इसका बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, मान लो इसका बैकग्राउंड कलर मैं दे रही हूँ येलो। ठीक है, येलो कलर दे दिया। उसके बाद इसको सेम ऐसे ही करना है, बस राइट का भी ऐसे ही करना है। क्या लिखोगे, ब्लॉग राइट, नाम तो चेंज करोगे, अगर नाम एक दोगे तो आपको पता है क्या होना है। फिर हाइट दे रही हूँ मैं 400 पिक्सल, एंड विड्थ में दे रही हूँ यहाँ पर 100%, एंड बैकग्राउंड कलर में क्या दे रही हूँ आपको, ब्राउन दे देते हैं। चलो ठीक है, तो अब इसको चेक करते हैं एक बार कि ये हमारा ऐसे ही आ रहा है क्या। सो हम नीचे चलते हैं और देखो ये क्या चीज हुई, ये जो ब्राउन कलर हुआ ये इसी के नीचे आ रहा है। क्यों आ रहा है, एक चीज आपने नोटिस नहीं की कि यहाँ पे हमने 100% दे दिया, जबकि इन्हें हमें आधे आधे पार्ट में डिवाइड करना था। तो यहाँ पे हम 50% देंगे। उसके बाद जो हमारा ब्लॉक्स वाला पार्ट है इसमें हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, ताकि वो क्या हो जाए, एक लाइन में एक ही साथ हमें दिखना शुरू हो जाए। तो डिस्प्ले क्या लिखना है मुझे यहाँ पर, फ्लेक्स। अब मैं इसको एक बार चेक कर लेती हूँ। तो ये डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया, एक पार्ट यहाँ पे आ गया, एक पार्ट यहाँ पे आ गया। चलो ये चीजें तो होती रहेंगी। उससे पहले जो हमारा ब्लॉग्स है
इसमें मुझे क्या लिखना है, एक H1 हेडिंग बनानी है, तो मैं लिख रही हूँ ब्लॉग्स H1। ठीक है, ब्लॉग्स H1 में मैं एक H1 हेडिंग दे रही हूँ जिसमें मुझे लिखना है ट्रेंडिंग टॉप ब्लॉग्स। ठीक है, मैंने लिख दिया ट्रेंडिंग टॉप ब्लॉग्स। एक बार चेक करते हैं कि कैसे ये आ रहा है हमारा। सो ये कुछ ऐसा आ रहा है। अभी यहाँ पे ये ऐसी चीजें हमें दिख रही है, इसको हमें सेंटर वगैरह में करना है, और इसीलिए हमें एक काम करना पड़ेगा। जो ये ब्लॉग्स है H1 ब्लॉग्स, यहाँ पे हमें दिख रहा है ब्लॉग्स के अंदर, उसके बाद लेफ्ट एंड राइट वाला हमने दे रखा है। सो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करते हैं, ट्रेंडिंग ब्लॉग्स यहाँ पे आ गया, तो हमें इसको एक पूरी लाइन में देना है, मतलब ऐसे करके देना है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा शॉप्स वाला पार्ट है, अभी ये छोड़ेगा नहीं पीछा हमारा। ठीक है, तो इसको सेम हमें कॉपी कर लेना है। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको कॉपी किया, इसको मुझे यहाँ से हटा देना है। ठीक है, इसको मुझे यहाँ से क्लोज कर देना है। हीरो सेक्शन भी ऑन हो गया, शॉप्स भी ऑन हो गया, सारी चीजें ऑन हो जाएगी अब तो। ठीक है, और इसको यहाँ पर क्या कर देना है, मुझे पेस्ट कर देना है बस। ठीक है, शॉपली मेंस वियर हो गए और वुमेन्स वियर हो गए, वे तो हमने लिख देते। अब लिखेंगे शॉपली टॉप, शॉपली टॉप, फिर क्या लिखेंगे, ब्लॉग्स की बात हो रही है तो हम यहाँ पर लिखेंगे ब्लॉग्स। अब जाके चेक करते हैं अब कैसे आ रहा है। सेम आएगा, कुछ चेंज नहीं आएगा, लिखा हुआ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस इधर दे देते हैं, थोड़ा सा स्पेस इधर दे देते हैं, तो चीजें हमारी ठीक हमें दिखनी शुरू हो जाएगी। अब इसको हमें सेंटर में करना है, तो शॉप्स का H1 हमें देखना पड़ेगा जाकर ना, यहाँ पर जहाँ पे हमने शॉप्स दे रखा है, शॉप्स की स्टार्टिंग कहाँ से है हमारी, सबसे ऊपर जाना पड़ेगा, ये रही। ठीक है, यहाँ पे जो H1 है, इसको हमें ये चीज देनी पड़ेगी, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और नीचे आके टेक्स्ट अलाइन नहीं दे रखा हमने, क्या दे रखा है वो भी पता चल जाएगा। पेस्ट करा, यहाँ पे दे रखा है टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, अलाइन सेंटर नहीं दे रखा, अलाइन आइटम्स नहीं दे रखा, और हमें यहाँ पर लिखना है ब्लॉग्स का H1। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, जो हमारा ब्लॉग्स का H1 है, और इसको जाके चेक करते हैं, तो ये इसके सेंटर में आया। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने इसको 50-50% में पहले ही डिवाइड कर दिया। तो इसको अभी हटाते हैं, इसको अभी हटाते हैं, और एक बार चेक करते हैं। ठीक है, ये हमारा आ गया। टेक्स्ट अलाइन सेंटर हमने दिया है, यस बिल्कुल दिया है। तो ये हमारा चला क्यों नहीं, हमने यहाँ पर लिखा है ब्लॉक्स H1, जो ब्लॉक्स H1 है हमारा, वो हमने यहाँ पर लिखा है, और उसमें मैंने लिखा फॉन्ट साइज 25 पिक्सल 10 टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, डिस्प्ले फ्लैग्स दे रखा है ना, इसको हटा देती हूँ, डिस्प्ले फ्लैग्स को। अब जाके इसको चेक करती हूँ, तो ये सेंटर में आ गया। ठीक है, अब देखो येलो कलर यहाँ पे आ रहा है हमारा, और ये वाला कलर यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, इसको मैं दे दूं यहाँ पर, आप देख रहे हो डिस्प्ले फ्लैग्स, अगर मैं यहाँ पर दे दूं तो मेरे साथ गड़बड़ हो जाएगी, ये वाला मेरा चलना बंद हो जाएगा। तो HTML में जाके है ना, मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा ब्लॉक्स राइट एंड ब्लॉक्स राइट एंड लेफ्ट, ये से लिखना पड़ेगा ब्लॉक्स लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, ये मैं लिख रही हूँ ब्लॉक लेफ्ट एंड राइट। उसके बाद एंड का ए सही बना लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे इसको एंटर। तो ये चला नहीं, एक बार कॉपी करके भी नहीं चलेगा क्या। अब कॉपी किया, यहाँ से हटा दिया, डॉट लगाई, पेस्ट कर दिया, और इसको ऐसे कर दिया। तो एक काम करते हैं, दोबारा ही लिख लेते हैं। ठीक है, ब्लॉक्स L एंड R। ठीक है, ये मैंने इसका नेम दे दिया है शॉर्ट फॉर्म में। और जो ये दोनों डिव है, इनको कट करके इसके अंदर पेस्ट कर देना है। ठीक है, चलो पेस्ट भी कर दिया। अब ये जो है हमारा ब्लॉक्स L और R, इसको हमें क्या करना है, कॉपी कर देना, और यहाँ पे आ जाना है सबसे पहले, और यहाँ पे अब चीजें देनी पड़ेगी हमें। ठीक है, ये जो क्लास है हमारी, यहाँ पे मैंने क्या इसको ऐसे करके यहाँ पे क्लास चलाई। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ हाइट 400 पिक्सल। ठीक है, विड्थ 400, या फिर 50% देते हैं, फिर नहीं 100% देनी होगी इसको। तो ये तो मैं भूल ही गई कि मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे करना है मुझे विड्थ को 50-50% देना है। ठीक है, जब जाके हमारा ये वर्क करेगा। 50% यहाँ पे दे दिया, और विड्थ यहाँ पे भी हमने क्या दे दी, 50%। अब जाके इसको चेक करते हैं, जब जाके भगवान हमारा ये ठीक होगा, और हमें फिर भी डिस्प्ले फ्लैग्स तो देना ही है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लैग्स दे देंगे। ठीक है, अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। इनके अंदर भी एक एक बॉक्स हम देंगे, जिनको हम पैडिंग वगैरह आराम से दे सकते हैं। ठीक है, ताकि हमारी सारी चीजें फ्लो वाइज काम करें, हम ये चीज चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि फ्लो में काम ना हो, हमारा मजे में होना चाहिए काम।
अब लेफ्ट के अंदर क्या चाहिए, देखो सबसे पहले लेफ्ट के अंदर एक बॉक्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ ब्लॉग लेफ्ट बॉक्स। ठीक है, एक बॉक्स होने वाला है तो बॉक्स 1 2 करके लिखने की कोई जरूरत आपको नहीं है। तो क्या लिखा जाएगा, ब्लॉग लेफ्ट बॉक्स। ठीक है, ब्लॉग लेफ्ट बॉक्स मैंने इसको दे दिया है और एंटर कर दिया। इसके अंदर हम इसको कलर देते हैं ब्लॉग लेफ्ट बॉक्स को। ठीक है, तो इसी के नीचे दूंगी मैं, यहाँ पर लिखूंगी ब्लॉग लेफ्ट, और क्या देना था मुझे, ब्लॉग लेफ्ट बॉक्स। ठीक है, उसके बाद मुझे इसके अंदर देने की, इसकी हाइट होनी चाहिए भाई 200 पिक्सल, विड्थ होनी चाहिए भाई 300 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर होना चाहिए रेड। ठीक है, रेड रख दिया अभी के लिए मैंने। और इसको चेक करते हैं, तो रेड कलर यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा है छोटा सा, इसको अभी हम पैडिंग वगैरह देते हैं। तो मैं देती हूँ पैडिंग लेफ्ट से, या फिर एक काम करते हैं ना, इसको सेंटर कर देते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स करके सेंटर कर देते हैं। देखो यहाँ पे मैं दे रही हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, यहाँ पर नहीं देना, कट करो, यहाँ पर पेस्ट करो, डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर। पहले ये देखते हैं कि ये चल रहा है या नहीं, क्योंकि हमें पेरेंट में देना पड़ता है, तो ये सेंटर हो गया। और ऐसे ही हम जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर कर सकते हैं, तो ये सेंटर में हो जाएगा, और सेंटर में ही हमें इसको करना है, तो पैडिंग वगैरह देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी ये ज्यादा छोटा हो गया है बॉक्स, इसकी हमें थोड़ी हाइट को इंक्रीज करके, विड्थ को इंक्रीज करके दिखाना होगा, जब जाके थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इतना बॉक्स बड़ा ठीक है हमारा। ठीक है, ऐसे ही हमें ये वाली चीज भी करनी है, सेम रेड कलर का ही बना लेते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, नीचे जाके पेस्ट कर लेते हैं, और इसको कर देते हैं राइट, लेफ्ट की जगह राइट कर देते हैं। और राइट ही अपने आप तो नहीं पता लगा पाएगा राइट क्या है, तो इसी को यहाँ पे कॉपी करके और नीचे जाके इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा जाएगा ब्लॉग राइट बॉक्स। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जैसे ब्लॉग राइट बॉक्स होगा तो ये वाला बॉक्स भी यहीं पर आ जाएगा। अब एक चीज देखो, यहाँ पे आपको ब्लॉग लेफ्ट जैसे आपने दे रखा है, मतलब ये इसमें भी ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको देनी पड़ेगी, अलाइन आइटम सेंटर डिस्प्ले फ्लैग सब आपको देना पड़ेगा यहाँ पर। तो पेस्ट कर देते हैं और अब चेक करते हैं, तो ये दोनों हमारे सेंटर सेंटर में हो गए हैं। यहाँ पे गर्ल्स के लिए या फिर बॉयज के लिए, और यहाँ पे भी बॉयज के लिए कुछ कुछ चीजें यहाँ पर हमें करनी है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हमें इमेज देनी है कोई भी गर्ल की, तो इसकी जो विड्थ है ना वो थोड़ी और इंक्रीज करो, क्योंकि ज्यादा छोटी लग रही है मुझे। 500 पिक्सल हम इसकी कर लेते हैं, और 500 पिक्सल हम इसकी कर लेते हैं विड्थ। ठीक है, और एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, इतनी ठीक है। एक इमेज यहाँ पर आएगी लेफ्ट वाले में, और फिर उनके बारे में यहाँ पर लिखा जाएगा बॉयज ब्लॉग्स, और यहाँ पे कुछ लिखे जाएंगे, और एक बटन बनेगा यहाँ पर जहाँ पर रीड मोर लिखा होगा, जिसके बारे में आप पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले लेफ्ट में काम होने जा रहा है, तो लेफ्ट में हमारा ये डिव है जिसके अंदर हम ये काम करेंगे, और लेफ्ट बॉक्स के अंदर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक इमेज देने वाले हैं। ठीक है, अब इमेज को हमें डिव में रखना है, तो मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ ब्लॉग इमेज। ठीक है, ब्लॉग इमेज मैंने लिख दिया है, ब्लॉग इमेज बॉयज लिख देती हूँ, फिर प्रॉब्लम होती है ना क्या नाम दे, तो मैंने बॉय लिख दिया। ठीक है, अब एक बॉय की इमेज देनी है, तो हम एक काम कर सकते हैं, उसको इस डिव को पहले तो हम दे देते हैं यहाँ पर जो बॉय, सॉरी ब्लॉग इमेज बॉय है। ठीक है, उसकी पहले हाइट विड्थ सेट कर लेते हैं, ये चीजें कर लेते हैं, उसके अंदर इमेज देंगे। यहाँ पर चलते हैं, जो हमारा ब्लॉग, एक बार देखना पड़ेगा नाम, ब्लॉग इमेज बॉय, ब्लॉग इमेज बॉय है, उसको हमें डिव को देना है यहाँ पर, उस डिव को हमें यहाँ पर देना है हाइट। हाइट हम देने वाले हैं जितनी हमारी इस बॉक्स की हाइट है उससे से थोड़ी सी कम। ठीक है, उससे थोड़ी सी कम देंगे, तो कितनी देंगे हम यहाँ पर एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा। 300 हमने हाइट दे रखी है, तो 280 दे देते हैं हाइट। ठीक है, मैं दे रही हूँ उसकी 280 पिक्सल हाइट। विड्थ हमें नहीं देनी क्योंकि सिर्फ हम हाइट देंगे, नहीं विड्थ भी देनी पड़ेगी, तो विड्थ मैं दे रही हूँ उसकी 200 पिक्सल। ठीक है, बहुत कम देनी है विड्थ, तो एक बार चेक करते हैं। वैसे ऐसे नहीं दिखेगा, पहले बैकग्राउंड कलर भी देना पड़ेगा, तो बैकग्राउंड कलर मैं रखने वाली हूँ इसका ग्रीन, दिख ही जाएगा है ना। फिर चेक करते हैं, सो यहाँ पे हमारा ग्रीन कलर आ गया। इतने पार्ट में हमें इमेज देनी है। उसके बाद थोड़ा सा इसको कर देना है हमें मार्जिन लेफ्ट, तो मार्जिन लेफ्ट से मैं कर रही हूँ उसको 20 पिक्सल। एक बार चेक करते हैं कि इमेज में कुछ फर्क हुआ, बिल्कुल हुआ। ठीक है, उसके बाद हम देंगे मार्जिन टॉप से थोड़ा नीचे, तो मैं यहाँ पर देने वाली हूँ, या फिर एक काम करते हैं, तो डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा यहाँ पर ना, एक बार कट करके यहाँ पे लिख देती हूँ मैं
डिस्प्ले फ्लेक्स और अलाइन आइटम्स सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट नहीं करना, अलाइन आइटम करना है। नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि ये पेरेंट नहीं है, इसको हटाओ। चलो मार्जिन नहीं दे देते हैं। मैं कर रही हूँ मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप से कितना? 20 पिक्सल। और मार्जिन लेफ्ट से भी कितना? 20 पिक्सल। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट से 20 पिक्सल। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं। सो ये टॉप से भी हो गया और लेफ्ट से भी हो गया। एक काम करते हैं, इसको हाइट हम 300 पिक्सल ही देते हैं। ठीक है, और अब एक बार मैं इसको चेक करती हूँ। सो ये कुछ नीचे आ गई है हमारी। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से कर देती हूँ 10। ठीक है, मतलब अब ये इसी के नीचे आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि हमने इसके जितनी इसकी हाइट कर दिया है। तो 280 कर देती हूँ मैं। ठीक है, 280 की अब बिल्कुल सेट बैठ गई। ठीक है, यहाँ पर हमें इमेज देनी है। एक काम करते हैं, यहाँ पर भी है ना, हम 10 ही पिक्सल दे देते हैं इसको लेफ्ट से भी, क्योंकि ज्यादा नहीं करना, बहुत थोड़ा सा करना है। अब यहाँ पे इसके अंदर इमेज देंगे। सबसे पहले इमेज को ढूंढ लेते हैं। हम यहाँ पर आ गए हैं। एंड यहाँ पर जाकर मैं करने वाली हूँ बॉयज इमेज। ठीक है, बॉयज इमेज मैंने यहाँ पर डाल दिया। एंड मैं यहाँ पर इमेजेस पर जाऊंगी। देन यहाँ पे किसी भी बॉय को उठा लेना है हमें। और मान लो ये फर्स्ट वाली ही ले लेते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक किया और ये तो मैं पूरी ओपन कर बैठी। यहाँ पर जाकर मुझे कर देना है इसको सेव इमेज एज। ठीक है, सेव इमेज एज किया। अपने फोल्डर में इसको मैं डाल देना है प्रैक्टिस ई कॉमर्स में, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं ई कॉमर्स की। तो मैं यहाँ पर क्या लिखने वाली हूँ? ब्लॉग्स बॉय डॉट बॉट लिख दिया मैंने, बॉय डॉट पीएनजी। ठीक है, बॉय डॉट पीएनजी हो गई। अब जाके इसको चेक करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर जाना है। यहाँ पर हम इमेज टैग देके देखते हैं। मैंने लिखा इमेज, इसमें लिखा मैंने एसआरसी। मुझे लिखना है ब्लॉग बॉय इमेज पीएनजी मतलब की। तो मैंने इसको चेक किया और यहाँ पे मेरी ये कुछ इतनी बड़ी इमेज आ गई। अब मुझे इसकी हाइट सेट करनी पड़ेगी, विड्थ सेट करनी पड़ेगी, बहुत सारा काम करना पड़ेगा। अगर इसी की जगह मैं ये काम ना करके इसको कमेंट आउट कर दूं और सीएसएस में जाके यहाँ पर लिख दूं बैकग्राउंड इमेज यूआरएल और यहाँ पे इसकी इमेज दे दूं यूआरएल और इमेज क्या दूं मैं यहाँ पर? इसका नेम मैं देने वाली हूँ ब्लॉग्स बॉय पीएनजी। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बैकग्राउंड साइज कितना दूं? कवर में यहाँ पर कर रही हूँ बैकग्राउंड साइज कवर। तो एक बार चेक करते हैं कि इससे और इससे क्या हमें फर्क दिखेगा। हमें ये फर्क दिखा कि यहाँ पर हमारी ये इमेज बिल्कुल फिट आ गई। ठीक है, इस बॉक्स में बिल्कुल फिट आ गई ये इमेज। अगर हम चाहते हैं कि इसका बॉर्डर रेडियस करें तो हम कर सकते हैं। मान लो मैंने कर दिया इसका बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, तो आराम से हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब एक काम करते हैं, लेफ्ट वाले का कलर वगैरह सब हटा लेते हैं। ठीक है, कलर हटा दिया मैंने और मैं एक काम करूंगी, ये जो मेरा है ना ब्लॉग लेफ्ट वाला पार्ट, इसको मैं देने वाली हूँ यहाँ पर बॉर्डर। ये जो बॉक्स है ये तो आपको पता है क्या है। तो यहाँ पे मैं देने वाली हूँ, एक बार देखती हूँ कि रेड कलर का क्या है। हाँ, इसका ही मुझे बॉर्डर देना है। तो इसको हटा के मैं यहाँ पर देने वाली हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड वाइट। ठीक है, ये मैं देने वाली हूँ 2 पिक्सल सॉलिड वाइट। मैंने इसको दे दिया है और इसको थोड़ा मैं दे देती हूँ बॉर्डर रेडियस। कितना दूं इसका बॉर्डर रेडियस? 20 पिक्सल मैंने यहाँ पर दे दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा कर्व हो गया। सबसे पहले येलो कलर हटाओ और ये जो ग्रीन कलर देख रहे हो ना आप, ये भी हटा दो। ठीक है, अब जाके इसको चेक करते हैं कि ये कैसा हमें दिख रहा है। ये कुछ ऐसा हमें दिख रहा है और ऐसा ही हमें चाहिए बताइए। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे भाई, काफी सारी चीजें होती है वो लिखते हैं। लेट्स गो। ठीक है, ये इमेज मैं यहाँ से हटा देती हूँ, इसका कोई फायदा नहीं है। सीएसएस बढ़िया काम कर रही है हमारा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है? इसके इमेज के अंदर नहीं करना हमें कुछ भी, तो इसको तो हमें ऐसे करके रख लेना है बिल्कुल संभाल के। अगर ये हट गया तो इमेज भी हट जाएगी, क्योंकि एक डिव है, ये मेन चीज है इसकी जिसके अंदर हमने इमेज दे रखी है। अब ये हमारा हो गया लेफ्ट बॉक्स। ठीक है, अब इसी के अंदर मुझे क्या करना है? यहाँ पर काफी सारी चीजें लिखनी है। तो एक हेडिंग लिखनी है मुझे, H2 हेडिंग, जिसमें लिखा होगा ब्लॉग बॉयज या फिर बॉयज या फिर मेंस लिख देती हूँ, क्योंकि मेंस के लिए यहाँ पर हो रहा है। तो मैं लिख रही हूँ मेंस ब्लॉग। ठीक है, ये मैंने लिख दिया और एक बार इसको चेकिंग कर लेते हैं कि ये कहाँ आ रहा है। ये हमारा इसके नीचे आ रहा है, जबकि हमने यहाँ पर जो हमारा ये है ब्लॉग बॉक्स, इसमें हमने क्या कर रखा है? चेक करते हैं। इसमें हमने कुछ नहीं कर रखा। तो ब्लॉग बॉक्स का है हमारा ये रहा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक बार डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, और एक बार चेक कर लेते हैं इसको।
तो ये मेंस ब्लॉग हमारा यहाँ पर आ गया है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम H1 भी दे सकते हैं। सो मैं यहाँ पे इसको H1 बना रही हूँ और यहाँ पे भी मैं H1 बना रही हूँ और इसको मैं यहाँ पे चेक करती हूँ। सो ये क्या हो गया, हमारी H1 हेडिंग बन गई जिसमें हमने लिख दिया मेंस ब्लॉग। अब इसको थोड़ा नीचे वगैरह कर लेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा H1 है वो तो ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर देना है एक पैराग्राफ जिसके अंदर लॉरेम करके हम काफी सारा कोड लिखने वाले हैं, मतलब कोड क्या, काफी सारा पैराग्राफ लिखने वाले हैं। और ये पैराग्राफ इसके आगे आ रहा है। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी कि अगर मेंस यहाँ पर आएगा ना तो ये यहाँ पर नहीं आएगा, मतलब हमें यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स फिर देना नहीं है। तो ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि ये जो H1 है ये तो ठीक है, सबसे पहले इसको एक डिव में करो H1 को। ठीक है, यहाँ पे मैं दे रही हूँ ब्लॉग्स H1। ठीक है, ब्लॉग्स H1 लिखा, बट ये तो उसी की तरह हो जाएगा, कोई बात नहीं, हम इसको H2 दे देंगे। मैंने इसको कट कर दिया और यहाँ पे पेस्ट तो ये होने से रहा, दोबारा लिखती हूँ मैं H2 दे देती हूँ और यहाँ पे मैं दे रही हूँ मेंस ब्लॉग। ठीक है, मेंस ब्लॉग दे दिया और यहाँ पे M को हम रखने वाले हैं तो कैपिटल टू कैपिटल, और यहाँ पे मैं कर देती हूँ ब्लॉग्स H2 और इसको क्या कर देना है, यहाँ से ऐसे करके इसी के अंदर देना है और उसके बाद यहाँ से इसको ऐसे करके लिख देना है ऐसे। ठीक है, और अब यहाँ पर चेक करते हैं कि ये मेंस ब्लॉग कहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल यहीं पर आएगा। ठीक है, अब ये जो लॉरेम है हमें ये पी यहाँ पे नहीं देना, हमें इस डिव से बाहर देना है इस पी को। ठीक है, यहाँ पे मैं कर रही हूँ कट, और अगर मैं इस डिव से बाहर इसको दे रही हूँ तो अब प्रॉब्लम होगी। तो उसके बाद अगर मैं पी यहीं पर दे दूँ इसी डिव के अंदर और मैंने यहाँ पे कुछ लिखा तो ये कहाँ पर आएगा, ये इसके नीचे आएगा। तो इसी डिव के अंदर हम काम चालू रखते हैं अपना। इसके अंदर मैं कर रही हूँ लॉरेम। ठीक है, लॉरेम किया, एंटर किया तो काफी सारा हमारे पास ये पैराग्राफ लिख के आ जाएगा। ठीक है, अब ये पैराग्राफ जो है ना बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम, ऐसे करके इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। बट क्या होगा, इमेज में थोड़ी सी तो दिक्कत आ रही है ना, दिक्कत ये आ रही है कि ये आप देख पा रहे हो ये जहां भी जा रहा है ये इसी के साथ चल रहा है, तो हमें इसमें दो डिव बनाने थे। जैसे कि हमारे लेफ्ट बॉक्स है, इसके अंदर मैंने इमेज का बनाया, ऐसे ही हमें इसी के नीचे कट कर देती हूँ मैं सारा, इसी के नीचे एक और हमें डिव बनाना होगा। यहाँ पे कट करते हैं इसको, इमेज वाला हो गया ना ये, इस इमेज वाले के नीचे यहाँ पे मैं मान लो बना रही हूँ एक डिव जिसका नेम होने वाला है, लिखने वाला है ना ये, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ब्लॉग बॉय टेक्स्ट। ब्लॉग बॉय टेक्स्ट मैंने इसका नेम दे दिया है। ठीक है, इसके अंदर मैं अभी कुछ भी लिख रही हूँ, कहाँ जाएगा वो सारा चीज यहाँ पर आएगी। ठीक है, अब ये इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे आप देख लेना। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ H2। ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख रही हूँ मेंस ब्लॉग। ठीक है, मेंस ब्लॉग मैंने लिख दिया और इसको चेक करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मेंस ब्लॉग आ गया। उसके बाद हम यहाँ पर अगर कुछ भी करना चाहे, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे मान लो लिख रही हूँ पी और दोबारा से मैंने कुछ टाइप किया तो ये कहाँ पर आएगा, ये आएगा इसके नीचे। और मैं मान लो काफी सारा फिर से टेक्स्ट लिख देती हूँ लॉरेम। ठीक है, मैंने लॉरेम करके दे दिया और इसको एक बार चेक करते हैं तो क्या इमेज पे फर्क पड़ेगा, अब भी इमेज पे फर्क पड़ रहा है क्या। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं, इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग देनी पड़ेगी ना, तो ये है हमारा ब्लॉग बॉय टेक्स्ट। पहले तो इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग देते हैं, ब्लॉग बॉय टेक्स्ट। इसको देती हूँ मैं बैकग्राउंड कलर, क्या देती हूँ मैं, ग्रीन। ठीक है, ग्रीन कलर क्योंकि मैंने सबसे हटा दिया है तो उसको मैं बैकग्राउंड कलर देने वाली हूँ ग्रीन। तो ये हमारा ग्रीन कलर का वही है जो हमने दिया। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, मार्जिन लेफ्ट से थोड़ा कर देते हैं इधर, मतलब मैं इसको कर रही हूँ 20 पिक्सल। ठीक है, यहाँ पे जाके चेक करती हूँ इसको। सो यहाँ पे ये हमारा इससे लेफ्ट हो गया थोड़ा सा। ठीक है, बट हमें इसको थोड़ा और लेफ्ट करना है, जितनी हमारी इमेज थी उससे हमें इसको लेफ्ट ही रखना है। तो मैं इसको कर रही हूँ 120 पिक्सल लेफ्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया। अभी आप चीजें नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, बट ये इमेज में अब भी प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, इमेज में क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इसकी पूरी विड्थ नहीं ली गई। मैं यहाँ पे फिर से कर देती हूँ 150 पिक्सल, थोड़ा और छोटा कर देते हैं। सबसे पहले हम इसको 250 कर देते हैं ताकि हमें पता तो चले कि हो क्या रहा है। हेलो, सो स्टूडेंट्स, अभी मेरा आपको फेस नहीं दिखेगा क्योंकि मेरे फोन में थोड़ी कमी हो गई थी बीच में ही, तो इसलिए अब मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ बिना फेस के, तो थोड़ा निभा लेना यार।
फेस से कुछ नहीं होता, पढ़ना है आपको, ठीक है। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। देखो यहाँ पे हुआ क्या था जब हम इसको बना रहे थे, कि ये वाली इमेज हमें बहुत ज्यादा छोटी दिख रही थी। तो इसका छोटे दिखने का एक ही मकसद था कि यहाँ पर है ना, आपको देखो मैं अब और अच्छे से समझाऊंगी क्योंकि मेरा फेस नहीं दिख रहा, आप इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे अच्छे से, तो इसलिए मैं आपको बहुत धीरे धीरे समझा रही हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात, हमारा जो ये है टेक्स्ट बॉय, हमें यहाँ पर हाइट देनी होगी इसकी, ठीक है। मान लो मैं इसकी हाइट दे रही हूँ यहाँ पर 280 पिक्सल, ठीक है। मैंने इसकी हाइट दे दिया 280 पिक्सल, जितने ऊपर वाले को दी, तो इसकी हाइट इतनी हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारी इमेज है, यहाँ पर हमने इमेज दे रखी है, इसकी विड्थ अगर मैं बढ़ा दूं तो इमेज आपको ठीक दिखेगी, ठीक है। यही हमें करना था, इमेज ठीक से दिखानी थी। अब यहाँ पर इमेज ठीक से नहीं दिख रही, तो हमें लग रहा था प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आया मेंस ब्लॉग वाला, ये हम ठीक कर लेते हैं। इसको हम वो तो देंगे नहीं, मतलब इसको हम बैकग्राउंड कलर वगैरह तो हम हटा लेंगे इसका। एक काम करती हूँ मैं, इसका बैकग्राउंड कलर मैंने कहाँ पे दे रखा है, अभी थोड़ा थोड़ा मुझे इसके साथ फैमिलियर होना पड़ेगा, जब जाके मुझे समझ में आएगा धीरे धीरे मैं क्या क्या कर रही थी, क्योंकि अदर प्रोजेक्ट्स भी मैं बनाती रहती हूँ, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है। तो जैसे कि हमारे मेंस वगैरह है, तो ये मेंस वगैरह कहाँ पर लिख रखे हैं मैंने, यहाँ पर H2 में, मतलब ब्लॉग बॉय टेक्स्ट है जो। तो ब्लॉग बॉय टेक्स्ट जो है, यहाँ पे क्या करना होगा, ब्लॉग बॉय टेस्ट इसका जो H2 है, तो मतलब सिंपल लिखना है कि ब्लॉग बॉय टेस्ट का जो हमारा H2 है उसको थोड़ा नीचे करना है, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पर जाकर ये वाली चीज हम कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद इसको नीचे आकर कर देंगे हम पेस्ट, और इसमें लिख देंगे H2। इसको हम कर दे हैं मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल नीचे, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको 20 पिक्सल नीचे किया, ये हमारा यहाँ पर आ गया। ऐसे ही हम क्या चाहते हैं, पैराग्राफ को नीचे करना चाहते हैं, तो इसको मैं कर रही हूँ कॉपी, और नीचे जाके पेस्ट करके मैं लिख रही हूँ P, ठीक है। P के बाद मैं यहाँ पर लिख रही हूँ मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल नीचे, तो ये भी हमारा 20 पिक्सल क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो हम एक काम और कर सकते हैं कि लॉरेम को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, मतलब यहाँ पे इसको मैं कर सकती हूँ, इसी के आगे कुछ भी लिख सकती हूँ मैं, हेलो, हाय, हाउ आर यू, आई एम फाइन, मतलब कुछ भी लिख सकते हो। लॉरेम में भी तो कुछ भी लिखा हुआ आ रहा था, इसलिए यहाँ पे भी हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे लगा देती हूँ फुल स्टॉप। तो देखते हैं कितना बड़ा हमारा ये हो गया है, पैराग्राफ काफी बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। थोड़ी सी चीजें और लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लॉरेम, फिर एंटर, लॉरेम 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 इप्सम डॉलर सिट एमिट। क्या आप सोचोगे क्या क्या लिख रही हो, जो ऊपर लिखा हुआ है ना वो ही कॉपी पेस्ट कर रही थी, बस और कुछ नहीं कर रही थी, ठीक है। तो ये काफी बड़ा हमारे पास ये हो जाएगा। अगर हम चाहे इसको मार्जिन राइट से कम कर सकते हैं, मतलब मार्जिन राइट से कम कर सकते हैं का मतलब है कि ये जो हमारा है लेफ्ट तो हमने दे ही रखी है, मार्जिन राइट से मैं इसको कर देती हूँ 50 पिक्सल ज्यादा हो जाएगा, 30 पिक्सल कर देती हूँ। तो क्या होगा, ये जो आपको चीजें दिख रही हैं अब ये ऐसे हो जाएंगी, ठीक है। बट जब आप राइट से करोगे तो ये पूरा डिव इधर होगा, ठीक है। पूरा डिव इधर होगा तो प्रॉब्लम रहेगी, तो यहाँ से इसको हटा देते हैं। और जो हमारा पी है इसको हम कर देते हैं यहाँ पे पैडिंग लेफ्ट, सॉरी पैडिंग राइट से 20 पिक्सल। तो एक बार चेकिंग कर लेते हैं इसकी, तो थोड़ा सा लेफ्ट वगैरह हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको भी अभी हम हटा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ऐसे ही रखना है, क्योंकि सुंदर लग रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब हमें यहाँ पे देना है बटन, और बटन में देना है रीड मोर। तो सबसे पहले हम इसके अंदर एक बटन बना लेते हैं, यहाँ पर इस डिव के बाद, सॉरी डिव के बाद नहीं, इसके बाद पी के बाद। तो पी कहाँ है, ये रहा हमारा पी, इसमें मैं लिख रही हूँ बटन, और बटन में मुझे लिखना है रीड मोर। अब बटन के अंदर अंदर मुझे एक एंकर टैग बनाना होगा, ठीक है। एंकर टैग मैंने बना दिया, और इसको मैं कर देती हूँ यहाँ से टू कट। जैसे ही मैंने इसको कट किया और इसके अंदर डाला तो ये चला जाएगा। अब HREF में वो लिंक देना है जहां पर हमें ब्लॉग्स को पढ़वाना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ, और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बॉयज ब्लॉग्स, ठीक है, बॉयज ब्लॉग्स, ऐसे करके मैंने यहाँ पर सर्च किया। सो यहाँ पर गई मैं, ब्लॉगिंग द बॉयज डॉलर, ऐसे करके कुछ चीजें आ रही हैं। तो यहाँ पे हमें चाहिए क्लोथ्स के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्लोथ्स ब्लॉगिंग। यहाँ पे जाके देख सकते हैं बॉयज ब्लॉगिंग, एक चीज आ गई है। तो ये जो बड़े वाला लिंक आप देख रहे हो, ठीक है, इस पे क्लिक कर लेते हैं। बहुत बड़ा लिंक है, इसको हमें कर देना है कॉपी, और कॉपी करके हम चाहते हैं कि हम इसके अंदर इसको पेस्ट कर दें। जैसे ही पेस्ट करेंगे यहाँ पे जाके देखेंगे,
सो यहाँ पे हमें ये मिलेगा, इस पे क्लिक करके हम कहाँ पर पहुंच जाएंगे, यहाँ पर। सो ये काम हमें यहाँ पर करना था, ठीक है। अब ये पूरा ही मेरे से कट हो गया है, तो मुझे इसको गो लाइव करना पड़ेगा एक बार। तो मैं यहाँ से कर लेती हूँ उसको गो लाइव। जैसे ही मैंने गो लाइव किया, मुझे सारी चीजें दिख रही है। अब इस बटन का थोड़ा सा डिजाइनिंग कर लेते हैं। अब मेरी एक चीज समझ में नहीं आई, मैंने ये ज्यादा ही बड़ा कर दिया थोड़ा सा। एमिट तक ही मैं इसको रखती हूँ, ठीक है। एलिट तक ही मैं इसको रखती हूँ, और इसको यहाँ पे देख सकती हूँ, मतलब थोड़ा बटन बड़ा बना लेंगे इसका, ठीक है। बटन को थोड़ा बड़ा बना लेंगे, अच्छा बना लेंगे, ये चीज कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बटन के अंदर ये लिखा और रीड मोड लिखा। अब मैं लिखूंगी यहाँ पर कि जो ब्लॉग बॉय टेक्स्ट है मेरा, ठीक है, इसको मैं कर रही हूँ कॉपी, और नीचे जाके मैं इसको कर रही हूँ यहाँ पर पेस्ट। इसके अंदर जो मेरा बटन है, उसमें मुझे एक तो करनी है हाइट। हाइट कितनी दूं मैं इसकी? हाइट मैं दे रही हूँ इसकी, मतलब हाइट देनी है तो इसकी मैं हाइट थोड़ी सी बड़ी दूंगी। मैंने कर दिया 50 पिक्सल, ठीक है। हाइट मैंने इसकी 50 पिक्सल कर दी है, और विड्थ भी इसकी थोड़ी बड़ी रखेंगे। विड्थ मैं रख रही हूँ इसकी 200 पिक्सल। तो एक बार चेक करते हैं कि बटन दिख कैसा रहा है, मतलब थोड़ा ज्यादा ही गंदा तो नहीं दिख रहा, नहीं बिल्कुल मस्त दिख रहा है। इसका इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। मान लो मैंने कर दिया इसका फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसका बॉर्डर कर देते हैं हम नन, ठीक है, बॉर्डर नन। और कलर, बैकग्राउंड कलर देंगे इसका शाइना, जो कलर हम यूज कर रहे हैं इसमें, ठीक है। और कलर हम देंगे इसका वाइट। और इसको थोड़ा सा नीचे करने के लिए मैं दूंगी इसको मार्जिन टॉप या फिर पैडिंग टॉप। मैं दूंगी इसको मार्जिन टॉप से 30 पिक्सल नीचे, ताकि ये थोड़ा सा नीचे हो जाए और इसको स्पेस मिल जाए, ठीक है। अब हम एक काम कर सकते हैं, मेंस को थोड़ा बड़ा रख सकते हैं। मेंस को थोड़ा बड़ा, मतलब इसको H1 कर देते हैं, और इसको भी हम H1 और इसको भी हम H1 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको चेक करते हैं, तो H1 थोड़ा बड़ा तो हो ही जाता है। उसके बाद जो लॉरेम इप्सम वाली लाइन है, उसको थोड़ा सा हम नीचे देंगे, मतलब कि थोड़ा मार्जिन से सबको नीचे कर दो। यहाँ से 30 पिक्सल कर दो, यहाँ से 30 पिक्सल कर दो, देन यहाँ पे भी आप 30 पिक्सल कर ही रहे हो। तो अब इसको चेक करोगे तो मस्त लगेगा, ठीक है। और जो ये रीड मोड है, इसको हमें देना होगा यहाँ पर बॉर्डर रेडियस। मैं कितना दे रही हूँ? 10 पिक्सल बटन्स में ठीक रहता है। और अब हम देंगे कि जो बटन के अंदर ए है, मतलब हमें वो देना है जो बटन के अंदर ए है, उसके लिए टेक्स्ट डेकोरेशन नन। एक बार देखती हूँ मैं यहाँ पर, टेक्स्ट डेकोरेशन मैं कर रही हूँ इसका नन। तो एक बार चेक करते हैं यहाँ पर जाकर। सो वो तो हुआ नहीं है, तो उसके लिए एक काम करते हैं। देखो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि जो ब्लॉग बॉय टेक्स्ट है, उसका जो मेरा उसके अंदर ए है, उसका एक तो कर दो टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो एक बार देखना होगा हमें कि टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो रहा है या नहीं। हो गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसका कलर कर देंगे हम व्हाइट। देखो ये कलर यहाँ पे चला नहीं है, आपने नोटिस नहीं किया, तो इस कलर को यहाँ से हटा दो, ठीक है। व्हाइट हो गया, क्योंकि एक एंकर टैग है। जब भी रीड मोर पर क्लिक करोगे, आप यहाँ पर ब्लॉग्स पर आ जाओगे, आप यहाँ पर जाकर ब्लॉग्स पढ़ सकते हो। ऐसे ही आप कहीं का भी, मतलब जो भी आपको लिंक देना है वो आप दे सकते हो, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि आप लिंक वगैरह नहीं दे सकते। अब हम क्या करते हैं, इसको गो लाइव कर लेते हैं और यहीं पर आ जाते हैं। तो ये वाला पार्ट आपका ऐसे बन गया। ऐसे ही यहाँ पे टॉप ब्लॉग्स लिखे हुए थे, ऐसे ही गर्ल्स के लिए बनाना है, सेम काम करना है। तो ये तो हमारा था लेफ्ट। अब हम आ जाते हैं राइट बॉक्स में। तो राइट बॉक्स में क्या क्या करना है, इनको कर देना है कॉपी। कहाँ तक का पार्ट कॉपी होगा? यहाँ तक का। वैसे लेफ्ट राइट बॉक्स, हाँ ये मैंने बना रखा है, इसको कर दिया मैंने कॉपी, और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया है पेस्ट। यहाँ पर मुझे क्या करना है, मैंने लिखा ब्लॉग राइट बॉक्स, ठीक है। इसके अंदर मुझे यहाँ पर लिखना है ब्लॉग इमेज गर्ल, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करने ही होंगे। मैंने लिख दिया गर्ल। उसके बाद यहाँ पे मुझे लिखना होगा वुमेन ब्लॉग्स, ठीक है। उसके बाद मुझे लॉरेम इप्सम लिखना होगा, इतना ही, और बटन तो ये बनाना ही होगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पे चेक करती हूँ, ठीक है। ये मतलब थोड़ा बहुत मेरा क्रिएट हो गया, और थोड़ा सा जो इमेज है उसमें प्रॉब्लम है, तो इमेज वाला मैंने यहाँ पे गर्ल दे ही दिया। इसमें अब चेंज करना है कि हमारा काम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। राइट बॉक्स, राइट बॉक्स मैंने लिख रखा है, बस यहाँ तक का मैंने लिख रखा है राइट बॉक्स। अब इसके अंदर सबसे पहले जो हमारा राइट बॉक्स है, उसमें हमें देखना है एक चीज ये भरी हुई है और एक चीज ये भरी हुई है। तो कॉपी कर लो और ब्लॉग राइट बॉक्स में इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। अब एक बार इसको चेक करते हैं। तो कर्व हो गया, ठीक है, कर्व हो गया, ओके, बहुत बढ़िया बात। अब क्या करना है, ब्लॉग इमेज बॉय, यहाँ से सारी चीजें क्या करते जाना है,
कॉपी करते जाना है, ठीक है, और सारा सा चेंजेस करते जाना है। नीचे किया पेस्ट। अब सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पर नीचे, ठीक है, यहाँ पे हमारे लिखा है टेक्स्ट, ब्लॉग बॉय टेक्स्ट, तो यहाँ पे गर्ल टेक्स्ट करना होगा। तो उसके लिए शायद मैंने चेंज नहीं किया, यस, यहाँ पे गर्ल कर देते हैं, ठीक है, गर्ल वाली चीजें देनी है अब यहाँ पर, तो मैंने गर्ल कर दिया। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही मैंने गर्ल करा, एक बार यहाँ पर जाना होगा मुझे, यहाँ पे मुझे कर देना है जो इसका टेक्स्ट है वो खुद ही होता चला जाएगा, फिर गर्ल। उसके बाद यहाँ पे मुझे बॉय टेक्स्ट की जगह करना होगा गर्ल, उसकी जगह मुझे यहाँ पर करना होगा गर्ल, उसके बाद मुझे यहाँ पर भी करना होगा गर्ल, एंड ऊपर जाकर भी गर्ल, मतलब कि हर जगह गर्ल करना है आपको, ताकि आप सारी चीजें अच्छे से कर पाओ। इमेज वाले में भी यहाँ पे क्या करना है, इमेज तो लिखना ही है, बॉय की जगह क्या कर देना है, गर्ल कर देना है। और यहाँ पर आपको, ये आपका पहले वाला है, ठीक है, एक बार चेक कर लो आप कि ठीक आ रही है क्या। हाँ देखो, सेम इमेजेस आ रही है, सेम चीजें आ रही है। अगर आप कलर हटा दो यहाँ से, एक तो रेड कलर हटा दो भाई, और एक आपका ये वाला शाइना वाला कलर, तो वो वाला कलर हो गया। कौन सा कलर बचता है हमारा, ये मुझे देखना पड़ेगा, राइट वाले में ये कलर है शायद, है ना, रिफ्रेश करती हूँ मैं और एक बार देखती हूँ। हाँ, ये रेड कलर अभी भी नहीं हटा, क्यों नहीं हटा चेक करना पड़ेगा मुझे ऊपर जाके थोड़ा। एक तो रेड कलर इमेज बॉय में दे रखा है, इसको भी हम हटा सकते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे राइट बॉक्स में मैंने रेड कलर दे रखा है, उसके बाद मैंने यहाँ पर भी दे रखा है, तो इनको हमें हटा देना है और अब इनको क्या करना है, चेक। सो दोनों सेम हो गए। बॉर्डर नहीं मुझे दिख रहा है इसका, तो बॉर्डर मुझे कहाँ पर देना है इसका, एक बार चेक करते हैं। बॉर्डर लेफ्ट बॉक्स, ऐसे ही बॉर्डर राइट बॉक्स में मैंने बॉर्डर हटा दिया, तो मुझे लिखना है बॉर्डर 2 पिक्सल, ठीक है, सॉलिड वाइट, ये मुझे देना है पहले की तरह। और फिर क्या करना है, इसको चेक करना है। तो दोनों बॉक्स एक जैसे दिख रहे हैं, रीड मोर पर क्लिक करी हूँ, वहीं पर मैं जाऊंगी, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है इसमें कि मैं वहां पर ना जाऊं, बैक करूंगी तो मैं यहीं पर आ जाऊंगी। बट ये जो रेड कलर वगैरह है अभी भी आ रहा है क्या, ये तो मैंने हटा दिया, बट एक बार चेक करना पड़ेगा दोबारा से। इसको गो लाइव करूंगी ना तो वहीं पे आ जाऊंगी। अभी एक काम करते हैं, सबसे पहले हमने जैसे ये क्रिएट किया, इमेज को चेंज कर दो ताकि कुछ तो चेंज लगे इसमें। तो ये गर्ल वाला है, तो यहाँ पे गर्ल वाली इमेज डलेगी। तो गर्ल वाली इमेज, वैसे तो मेरे पास जो टॉप वाली लड़की है, टॉप डॉट पीएनजी, इसको भी हम दे सकते हैं यहाँ पर, ये भी सेट हो जाएगी, बट नहीं, मजा नहीं आया, है ना। तो टॉप वाली तो हम देंगे नहीं, टॉप 1 में यहाँ पे लिखते हैं, उसके ऊपर है ना ज्यादा ही स्पेस है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही स्पेस है, इसलिए वो बढ़िया नहीं लग रही। सो मैंने ये वाली इमेज दे दी है यहाँ पर। और यहाँ पे तो आप देख पा रहे हो, इसमें तो मतलब इसके बैकग्राउंड रिमूव वाले हैं, हम बैकग्राउंड रिमूव नहीं लेंगे अब की बार, तो जाना ही पड़ेगा यार ब्राउजर पर, तो है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख रही हूँ गर्ल इमेज, गर्ल इमेज मैंने लिख दिया है, और मैं चली जाती हूँ इमेजेस पर। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी लड़की हमें लेनी है अपने उस पर, तो कोई गोरी सी लेते हैं, ये वाली इमेज ठीक लग रही है मुझे, ठीक है, छोटी लड़की है बट ले लेते हैं। और यहाँ से इसको कर लेते हैं सेव इमेज एज, सेव इमेज एज करके हम चले जाते हैं अपने प्रैक्टिस ई कॉमर्स पर, और नाम मैं इसका देने वाली हूँ क्यूट गर्ल, ठीक है, क्यूट गर्ल डॉट png, ठीक है, ये मैंने ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे मुझे लिख देना है क्यूट गर्ल डॉट png, और एक बार इसको चेक कर देना है क्योंकि कवर वगैरह तो हमने कर ही रखा है। सो ये बिल्कुल मस्त लग रहे हैं। और यहाँ पे वुमेन्स ब्लॉग आ गया, ये आ गया, और रीड मोर पे क्लिक करके हमें जाना है गर्ल्स वाले ब्लॉग पर। तो सबसे पहले हमें लिखना है गर्ल्स क्लॉथ्स ब्लॉग, तो गर्ल्स, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ गर्ल्स क्लोथ्स, एंड यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ब्लॉग, ब्लॉग्स, ठीक है, एंटर किया, यहाँ पर गए अवर ब्लॉग्स ऑनलाइन शॉपिंग, एंड यहाँ पे आपको गर्ल्स के ही दिख जाएंगे, तो इसको कर लेते हैं हम कॉपी, ठीक है, ये वाला हम कॉपी कर लेते हैं। बस ये है, हमें अलग अलग जगहों पे आना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गर्ल्स वाले में ही है हम, और ये वाला जो हमें चीजें दिख रही है इनको हम हटा लेते हैं, और यहाँ पे डबल कोट्स करके पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद जब हम जाएंगे यहाँ पर, तो हमें दिखेगा कि अगर हम इस वाले रीड मोर पर क्लिक कर रहे हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं, हम इस वाले ब्लॉग्स पर जा रहे हैं, और बैक करके अगर हम इस वाले पर रीड मोर कर रहे हैं तो हम यहाँ पर आ रहे हैं अपने इस पर जो हमारा बॉयज वाला है, ठीक है। तो ये दोनों सेक्शन हमने क्रिएट किए हैं वैसे तो आज, बट अब जो हम नीचे बनाएंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर बनाने वाले हैं फुटर, ठीक है, फुटर बना लेते हैं चलो। या फिर मुझे है ना आपको इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात बतानी है, क्योंकि आप उससे पहले कॉमेंट्स करना शुरू कर देते हो, कि मेन बात यहाँ पर ये है कि देखो,
आपका जो मैंने ये जेएस करवाई इतनी सारी, अभी आप ये मत कहना दीदी ये क्या कर दिया, मैंने तो बना लिया था, ये कर लिया था, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस होगी और कुछ नहीं होगा। देखो इतने सारे आपने ये चीज नोटिस करी, हमें यही कोड बार बार यूज करना पड़ रहा है, और हमारी जो कोडिंग आई है वो आई किस लिए ली है, वो इसलिए आई है कि हमें चीजें रिपीट ना करना पड़े और आसानी से हमारा काम हो जाए। ठीक है, वही काम हमें करना है यहाँ पर। देखो जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, अभी आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैं कहना क्या चाह रही हूँ। देखो मैंने इस पर किया है क्लिक, जैसे ही मैंने क्लिक करा अभी मुझे ये चीजें दिख रही हैं, बट कोई बात नहीं, ये इसलिए दिख रही है क्योंकि ये दिखने वाली है यहाँ पर। बट देखो यहाँ पर चले जाते हैं और अभी एक काम करते हैं, इसको तो हम ठीक कर लेंगे, यहीं पर ही कर लेती हूँ, चलो मैं ठीक। यहाँ पर हमें नन कर देना है हमारा, जो मैंने यहाँ पर क्या किया है, शॉप्स बटन हो गया, ये हो गया, शॉप्स हो गया, हमें यहाँ पर जाना है। और ये हमारी क्लास कौन सी है, ब्लॉग्स, जो ब्लॉग्स है हमें वो छुपाना है। सिंपल काम ये करना है कि यहाँ पे जाके हम लिखेंगे ब्लॉग्स, ठीक है, फिर हम लिखेंगे ब्लॉग्स डॉट स्टाइल डॉट, हम क्या कर देंगे यहाँ पर डिस्प्ले नन। ठीक है, सिंपल काम हम यही करेंगे जो हम पहले करते आए हैं। बट अभी आपको दिखाती हूँ कितनी बार हमने एक कोड को यूज किया है। देखो क्लिक किया, यहाँ पे नन नहीं हुआ, हमारा ब्लॉग्स वाला पार्ट नन नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, एक बार मैं चेक करती हूँ कि ब्लॉग्स को हमने सिलेक्ट नहीं किया होगा। हाँ तो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर ही मैं आ जाती हूँ और यहाँ पर मैं लिखती हूँ लेट ब्लॉग्स इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ डॉट ब्लॉग्स, तो क्योंकि हमने ब्लॉग्स को क्या कर लिया, यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अब देखो क्लिक कर रही हूँ, सारी चीज गायब होके ये आ रहा है, बैक करके मैं आ भी रही हूँ। बट सबसे बड़ी बात मेरे साथ ये हो रही है कि मैंने तो इतने सारे 6 के लिए मैंने इतना सारा जावास्क्रिप्ट कोड लिख दिया कि मैं पागल हो गई, मतलब इसे देख देख के मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो इस कोड को अभी लिखा रहने दो, नीचे आ जाओ। इस कोड को बहुत छोटा करके लिखते हैं हम। ठीक है, ये कोड अगर मैं आपको दिखाने लग जाऊं तो आप थक जाओगे देख के भी, कितना सारा कोड लिख दिया। अब सिंपल एक काम करना है, लिखना है लेट, उसके बाद लिखना है शॉप्स डाटा। ठीक है, शॉप्स डाटा नाम से बना लिया है, इजिकल्स टू एक बनानी है एरे, जिसके अंदर हमें मेन 3 चीजों को चेंज करने की जरूरत पड़ रही है। इमेज सिलेक्टर, मतलब कि जो भी हमारी क्या क्लास थी वो हमारी, एक बार मुझे वैसे देखनी पड़ेगी, यहाँ पे जाके देख लेती हूँ। हाँ, शॉप्स बॉक्स 1 2 3 4 वो हमें सिलेक्ट करना है और एक प्राइस चेंज करना है। तो बना लेते हैं एक ऑब्जेक्ट, मैंने एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट आपको पढ़ाई थी, उसमें मुझे यहाँ पर लिख देना है सिलेक्टर। सिलेक्टर क्या करेगा, यहाँ पर सिलेक्टर को हम कह देंगे आप सिलेक्ट कर लो मेरा ये वाला बॉक्स, क्या नाम है उसका, उस बॉक्स का नाम है मेरा शॉप्स बॉक्स 1। ओके, 1 को सिलेक्ट कर रही है हम, कोमा, फिर हमें देना है इमेज, तो इमेज को लिख के हम यहाँ पर इमेज दे देंगे। इसका नाम था यहाँ पर शर्ट डॉट png था, तो हमने यहाँ पर शर्ट डाल दी। उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना होगा, मैंने लिख दिया सिलेक्टर, मैंने लिख दिया इमेज। उसके बाद मुझे यहाँ पर देना है प्राइस। ठीक है, प्राइस में मैं दे रही हूँ डॉलर, हो जानी है हमारी 14, इसकी $14 कर देते हैं अभी के लिए, सिर्फ एक को सिलेक्ट करते हैं और मैं सारा कोड हटा दूंगी, आप देखते रहना अभी। ठीक है, जैसे ही मैंने ये चीज की तो मैंने क्या किया यहाँ पर, हाँ ये हटा देते हैं। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, हर चीज को हमें फंक्शन में देना होता है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ हैंडल क्लिक, यहाँ पे हम क्लिक को सीख रहे हैं, मतलब अभी चीजें सीख रहे हैं, अभी ये समझो। अब जो कोड आपने बॉक्स 1 में लिखा उसको आप कहाँ से पेस्ट कर सकते हो, कॉपी पेस्ट, ये वाली लाइन रहने दो, यहाँ से हीरो सेक्शन से उठाओ, ये सारा कोड उठाओ, यहाँ पे कहाँ से उठाओ, कहाँ तक की जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ और यहाँ तक की ये कोड आप कॉपी, मतलब कट कर दो, मैं तो कट करने के लिए कह रही हूँ, और इसके अंदर आप पेस्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पे जो चीजें हैं वो मैं हटा लेती हूँ, मतलब जो भी यहाँ पे ब्रैकेट्स वगैरह की चीजें हैं उनको मैं हटा लेती हूँ। यहाँ पर मैं ब्रैकेट वगैरह अभी लगा लेती हूँ, एंड ये ब्रैकेट उसका हो गया। अभी चेक करते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, अब ये जितना भी कोड मैंने ऊपर लिखा हुआ है, कहाँ से, ये तो चलो रहने दो, अभी आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट ये वाला शॉप्स डाटा के ऊपर वाला जितना भी कोड है मैं सारा हटा रही हूँ। सारा नहीं हटाना भाई, मतलब ये वाली चीजें हटानी है, क्वेरी सिलेक्टर वगैरह ये हटा दो, हीरो सेक्शन को रहने दो जो सिलेक्ट किया हुआ, और ये बॉक्स 1 से लेके और कहाँ तक का पार्ट, ये सारा पार्ट आप हटा दो। ठीक है, सारा जितना कोड लिखा था यार सारा हटा दिया।
ठीक है, बट आपको सिखाने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सारी चीज़ें आपने लिख रखी है। ठीक है, सबसे पहले तो हम इनके ब्रैकेट्स को ठीक करते हैं, ये क्या ही हो रहा है इसके ब्रैकेट्स में, अब ठीक हो गया। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट देना है, 2 ये वाले। अब चेक करते हैं कि बॉक्स 1 में अब भी ये प्रॉपर्टी चल रही है क्या? क्लिक किया, कुछ नहीं हो रहा यार। तो क्यों नहीं हो रहा? ये इसलिए नहीं हो रहा, नीचे जाके जो हमने शॉप्स डाटा ये है हमारा, शॉप्स डाटा कहाँ है हमारा? ये रहा। इसको हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है सबसे पहले। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ शॉप्स डाटा डॉट, शॉप्स डाटा डॉट, इसमें मैं लगाने वाली हूँ फॉर ईच लूप, क्योंकि इस फंक्शन को जो बनाया है उसको यूज भी तो करना है। और उसको मैं यहाँ पर कर रही हूँ क्लिक। जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये वाला ऐसे करके हमारा ये फंक्शन चलेगा, एरो फंक्शन। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर ये होगा कि हम एक यहाँ पर वेरिएबल बना रहे हैं, लेट, क्या बना रहे हैं यहाँ पर? शॉप बॉक्स। ठीक है, शॉप बॉक्स मैंने यहाँ पर बना दिया है, इजिकल्स टू शॉप्स बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पर लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं वो ऐसे ही समझेंगे कि इस बड़े कोड को हमने छोटे कोड में करा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखती हूँ, क्या लिखती हूँ? डॉट। डॉट तो लगा दी। अब हमें यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, मतलब हमें यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है? आप मुझे बताओ कि यहाँ पे हमें क्या सिलेक्ट करना होगा? शॉप्स डाटा में हमने एक काम किया। ठीक है, जब हम फॉर ईच लूप को लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? सॉरी, मैंने यहाँ से थोड़ा सा गलत कर दिया है, मैंने सोचा पता नहीं ये क्या हो गया है, इसको हम हटा लेते हैं। अब मुझे लिखना है कि जो मेरा शॉप्स डाटा है उसके अंदर, क्योंकि काफी देर हो गई ना बैठे बैठे, मैं थक गई, पहले मोबाइल में थोड़ा वो हो गया, तो हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम फॉर ईच में लिख रहे हैं शॉप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शॉप को हमने कर लिया ये। अब आप कह रहे होंगे कि ये जो शॉप है आपने ऐसे करके लिखा, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे मैंने लिख दिया है शॉप। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखते हैं हम शॉप्स डाटा। ठीक है, फिर हम लिखते हैं यहाँ पर डॉट, हम यहाँ पर लगाएंगे फॉर ईच लूप, और इसके अंदर मैं लिखने वाली हूँ कि हम शॉप, मतलब कि यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हम शॉप को यहाँ पे लिख रहे हैं, और इसमें हम लगा रहे हैं एरो फंक्शन। क्यों लगाया? क्योंकि जो ये शॉप स्टार्ट है इसको हम एक शॉप में कन्वर्ट कर रहे हैं अभी के लिए। फिर यहाँ पे क्या लिखा जाएगा हमारे पास? हमने शॉप डाटा में शॉप को लिख लिया। अब हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है, क्या सिलेक्ट करना है? सबसे पहले लिखूंगी लेट, फिर इसका नाम लिखूंगी शॉप्स बॉक्स। ठीक है, इसके अंदर मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रही हूँ, क्या सिलेक्ट कर रही हूँ? लिखूंगी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और जितने भी इसके अंदर सिलेक्टर है, शॉप के अंदर जितने भी सिलेक्टर है उनको हमें सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो हमारा शॉप्स बॉक्स हमने ये बनाया, इसके अंदर मैं लगा रही हूँ एड इवेंट लिसनर क्लिक का, मतलब कि जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? मैंने लगा दिया है कोमा, ब्रैकेट, एंड यहाँ पे एरो फंक्शन, और इस एरो फंक्शन के अंदर मुझे यहाँ पर क्या देना है? जैसे कि मैंने शॉप बॉक्स में कहा कि मुझे हर बॉक्स पर क्लिक करके क्या चाहिए? शॉप का इमेज चाहिए और प्राइस चाहिए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? मैं लिखूंगी हैंडल क्लिक, जो हमने ये बनाया था फंक्शन, और इसके अंदर लिखूंगी मैं शॉप का जो हमारा इमेज है, शॉप डॉट इमेज, ये आ जाए। फिर कॉमा, हमारा क्या आ जाए? शॉप का जो हमारा प्राइस है। यही तो हमें बार बार चेंज करने हैं, और चेंज ही क्या करना है? बस ये चेंज करने हैं। तो अब एक बार हम यहाँ पर जाकर इसको देखते हैं कि इस पे क्लिक करके ये आ रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सेकंड वाले पे क्लिक करके कुछ नहीं होगा। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सिलेक्टर में हमने सिर्फ एक ही सिलेक्ट किया था। ठीक है, अभी हमें सारे कोड को, इस फंक्शन को बंद कर देना है। एक फंक्शन बंद करा, काम खत्म। शॉप्स को बंद करा, काम खत्म। अब सिंपल इसको करो सिलेक्ट को कॉपी। 6 बॉक्सेस है ना आपके, तो यहाँ पे कोमा लगाओ, पेस्ट करो, फिर कोमा लगाओ, फिर पेस्ट करो, फिर कोमा लगाओ ऊपर जाके, एंड यहाँ पर फिर पेस्ट करो, फिर कोमा लगाओ यहाँ पर, एंड फिर पेस्ट करो। ठीक है, फिर से कोमा लगाओ और फिर से पेस्ट करो। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बॉक्स 2 के लिए है, ये बॉक्स 3 के लिए है, ये बॉक्स 4 के लिए है, और ये हमारा 5 के लिए है, और ये हमारा 6 के लिए है। ठीक है, अब एक चीज चेक करना, मतलब अभी जब क्लिक ही नहीं हो रहा, देखो इस पर सेकंड वाले पर क्लिक कर पा रहे हो, बट इमेज क्या आ रही है? यही वाली आ रही है। इन वाली इमेज, ये वाली इमेज क्यों नहीं आ रही? क्योंकि यहाँ पर इमेज ही नहीं चेंज करी। यहाँ पे हमें लिखना है टी शर्ट्स, एंड यहाँ पे क्या था, मुझे तो नेम भी याद नहीं है, यहाँ पे जाके चेक करना होगा। पैंट्स होगा इसका नेम ना, जीन्स होगा। यस, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं जीन्स, एंड यहाँ पे हमारा टॉप 1 होगा। टॉप 1 डॉट पीएनजी होगी, और यहाँ पर हमारी होगी, बीच में मैंने क्या दिया था एक बार चेक करती हूँ, कुर्ती होगी।
है ना, हाँ कुर्ती है। और उसके बाद हमारा देखती हूँ मैं क्या है वो, कुर्ती है। उसके बाद यहाँ पे मेरा है टॉप हो गया, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, टॉप गर्ल्स, टॉप टी शर्ट गर्ल्स ऐसे लिखना पड़ेगा, टी शर्ट्स, शर्ट लिखना है, ठीक है, टी शर्ट गर्ल्स। तो अब इनको एक बार हम चेकी चेकी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर गए, मैं गई, इस पर क्लिक किया, ये वाली इमेज क्यों आ रही है भाई, ये वाली इमेज क्यों आ रही है, चलो इस पे तो कोई नहीं, इस पर क्लिक करके देखते हैं, अभी सब में यही इमेज आ रही है, ऐसा क्यों, मैंने तो नेम भी चेंज कर दिए इनके। यहाँ पर आकर देखती हूँ, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है टी शर्ट, टी शर्ट बिल्कुल ठीक है मेरा, टी शर्ट। तो एक बार मुझे इसको दोबारा से गो लाइव करना होगा, हमने चेंज किया है ना सारा, तो ये लैपटॉप भी हैंग हो गया है, मतलब ये कह रहा है कि मेरे तो समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या ही करना है। यहाँ पर गई, बैक किया, ठीक है, यहाँ पर गई, बैक गया, ठीक है। तो एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा कि मेरी इमेज यहाँ पर क्यों नहीं आई। शॉप बॉक्स 5 6 कुर्ती डॉट png, एंड यहाँ पे हमने दे दिया है, प्राइस भी चेंज करते हैं एक बार इनके, कि एक बार देखते हैं प्राइजेस भी अप्लाई हो रही है नहीं। इस मैंने $32 दे दिया है सेकंड वाले को। सो क्लिक किया मैंने, यहाँ पे $11 ही आ रही है, मतलब $11 कैसे आ रही है यार, $11 का तो मतलब ही नहीं बैठता, 11 तो मैंने यहाँ पर भी नहीं दी, शॉप से डाटा है, ठीक है, शॉप से डाटा है, यहाँ पर भी हैंडल क्लिक फंक्शन है। सो या मैं समझ गई हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम आई। जहाँ पे हमने इमेज दे रखी है, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, शर्ट, जबकि हमें इसको तो चेंज करना पड़ेगा ना, वरना हर जगह शर्ट आ जाएगी। यहाँ पे लगाने हैं बैकटिक्स, इसके बाद लिखना है यूआरएल, उसके बाद लगाना है ब्रैकेट, और इसके अंदर देना है सिंगल कोट्स, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे देना है हमें डॉलर का साइन लगा के इमेज यूआरएल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी इमेज यूआरएल, और शायद मैंने इसमें नहीं भी दिया, जो मैंने फंक्शन बनाया है इसमें मुझे यहाँ पे पैरामीटर्स देना है, कि एक तो होगा हमारा इमेज यूआरएल और एक होगा हमारा प्राइस। तो यहाँ पे ये चीजें यूज होती है, अब आपको समझ में आ रही होंगी सारी चीजें, ठीक है। इमेज यूआरएल, तो अभी एक बार मैं यहाँ पे चेक करती हूँ कि व्हाट प्रॉब्लम, इसके अंदर लगाया ये, और यहाँ पे लगाया, यहाँ पे बैकटिक्स आ गए हैं हमारे, यूआरएल इसको हटाते हैं, ठीक है, यहाँ पे लगाते हैं इसको, और इसको भी हटाते हैं और यहाँ पे लगाते हैं इसको। तो ये तो दोनों ही बात सेम पड़ गई, यूआरएल को हमने दिया इसमें, और एक बार क्या करते हैं, एक ब्रैकेट यहाँ से मिस है, क्योंकि ये वाला हमारा इसका ब्रैकेट है और ये वाला इसका ब्रैकेट है। उसके बाद यहाँ पे लगाते हैं हम ये बैकटिक्स, और यहाँ पे भी हम लगाते हैं ये, और इसको यहाँ से मैं हटा लेती हूँ। सो अब ये ठीक नहीं हुआ, एक बार इसको पूरा ही हटा के जब करते हैं, बैकटिक्स लगाओ, यूआरएल लिखो, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ, अब इसके अंदर ये लगाओ, ठीक है, दोनों, फिर यहाँ पर लिखो डॉलर, फिर ब्रैकेट में लिखो यहाँ पर क्या लिखना है, अब ठीक चल रहा है काम, इमेज यूआरएल, ठीक है, अब बिल्कुल मस्त चला। जैसे ही ये करा, ऐसे ही हमें प्राइस के लिए भी करना है। तो प्राइस हमने कहाँ दे रखे यार, ढूंढने में टाइम लगता है, ये चीजें बना तो लो बट ढूंढना पड़ता है फिर ना। यहाँ पे आप देख रहे हो $11 इसलिए आ रही थी सारी जगह। यहाँ पर आपको बैकटिक्स लगाने हैं और सिंपल डॉलर लगाना है, ये लगाने हैं, और इसके अंदर लिख दो भाई प्राइस, ठीक है, प्राइस लिख दिया, और यहाँ पे जाके अब चेक करो, क्लिक किया $14, रिफ्रेश, क्लिक किया $32, बैक, ठीक है, बैक आ गए, क्लिक किया, बिल्कुल मस्त। अब यहाँ पे ये चेंज क्यों नहीं हुआ भाई, टी शर्ट क्यों नहीं चेंज हुई, पैंट हो गई, चलो वो तो रिफ्रेश करने का काम होता है। तो ये सारी चीजें आपकी वर्क करिए। अब छोटी चीज में मैंने आपको ये करा दिया, कभी आप ये सोचो कि दीदी ने तो बहुत ज्यादा हार्ड करा दिया, ये करा दिया, नहीं मैंने हार्ड नहीं कराया, मैं आपको सारी चीजें बहुत डिटेल्स में पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। अभी ये पूरा नहीं हुआ है आपका, अभी इसमें एक तो देखो ये बनेगा नीचे फुटर, ये वाला पेज आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, अबाउट कॉन्टेक्ट वाला सेक्शन, और ये वाला पार्ट आपका बचेगा जो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगी। अभी तो मैं फुटर बनाऊंगी आपका इस वीडियो में, और जो आपका अबाउट है उस पे हम यही वाली फंक्शनैलिटी अपनाएंगे। जैसे इस पे क्लिक करके ये वाला पार्ट आ रहा है ना, ऐसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अबाउट पर क्लिक करके जब यहाँ पर अबाउट करके आए, ठीक है, और कोई चीज ना आए, और नीचे आपका सीधा क्या आ जाए, यहाँ पर वही चीज आ जाए, वही चीज मतलब कि फुटर आ जाए, ठीक है। और नैब बार तो हर जगह आपको दिखना ही चाहिए। वैसे आप ये काम कर सकते थे कि नैब बार यहाँ से हटा के फुटर भी हम यहाँ पर बना देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो सारी चीजें धीरे धीरे होंगी। अब मुझे स्टूडेंट्स ने कहा था डिटेल्स में सारी चीजें पढ़ाना,
इसलिए मैंने आपको डिटेल्स में पढ़ाई है। आज का हमारा काम समाप्त हो चुका है, हमारी वीडियो फिनिश हो चुकी है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने नया बार क्रिएट अपनी पिछली वीडियो में ही कर लिया था, अपने वुमेन्स वाला पार्ट, अपने ब्लॉग्स वाला पार्ट आज हमने क्रिएट किया और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी आया है मुझे आपको पढ़ाने में। आई होप आपको भी मज़ा आया होगा मेरे से पढ़ने में। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। और हमारा इंस्टाग्राम पेज है, उसको जाकर ज़रूर फॉलो करना। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको जाकर भी ज्वाइन करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।